यादा तेरी दिला बनाई बैठी तेरा। हाँ जी सनी जी, कैसे हैं आप? All good, sir. All good, sir. Thanks लॉन्ग for टाइम, लॉन्ग inviting. टाइम। Yeah, it's been a long time. Primarily because of COVID, क्योंकि सब कुछ स्लो हो चुका है, नए नॉर्म्स इस्टेब्लिश हो चुके हैं सोसाइटी में। शादियाँ लोग अलग तरीके से कर रहे हैं, छोटी सेटिंग्स में कर रहे हैं, शादियाँ कम हो रही हैं. So yeah, there's a lot of difference now. यू आर पुटिंग अप इन दिल्ली राइट? एंड वहाँ पे Yes. केजरीवाल ने कैसे उन्होंने 50 की गैदरिंग की हुई है। हाँ, वहाँ पे अभी 50 की गैदरिंग है, ऑल्दो वहाँ पे स्ट्रिक्टली इतना फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग, बट देन या कुछ लोग फॉलो करते भी हैं इसको. सो इट्स लाइक अराउंड 50. यस. सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस कि इतनी छोटी गैदरिंग हमने कभी शूट नहीं करी। वी हैव बीन वर्किंग सिंस 9 इयर्स आई गेस। आई थिंक आई एम एन्जॉइंग दिस फेज ऑल्सो, क्योंकि मुझे इंटीमेट पर्सनली मैं इंटीमेट वेडिंग्स ज़्यादा प्रेफर करता हूँ रादर दैन दोज लैविश ओवर द टॉप वेडिंग्स. मुझे पर्सनली अगर एज अ क्रिएटिव पर्सन पूछा जाए तो मैं इंटीमेट वेडिंग्स ज़्यादा प्रेफर करता हूँ. सो आई थिंक आई एम एन्जॉइंग दिस फेज. हालांकि ये भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, कहीं ना कहीं कोविड का असर खत्म होता दिख रहा है, होगा भी आगे. एंड इफ देयर इज़ नो वे देन द पीपल विल गेट बैक टुगेदर, और शायद वो 200-250 की गैदरिंग्स जो हम पहले करा करते थे वो वापस हों. राइट। सॉरी मैंने आपसे पूछा नहीं, आप क्या लेंगे? हर्बल टी? आप बैठे हैं हम यहाँ पे ऐसी जगह, आई प्रेफर समथिंग रात वार्म. होती तो मैं विस्की पूछता। जी हाँ, मनाली में बैठे हैं. आई प्रेफर समथिंग वार्म, सम need ग्रीन टी में भी. ग्रीन टी? या कावा ग्रीन. भैया एक ग्रीन टी मंगवा देंगे प्लीज। लीजिए सर। थैंक एक मेरी फ्रूट बियर ले आना यार। या सॉरी यार, मैं दिन में ही फ्रूट बियर पीता हूँ तो थोड़ा सर. मनाली का पसंद रहेगा. मनाली का जश्न है, मेरा नहीं। और ये यहाँ पे हिमाचल का लोकल प्रोडक्ट है। अच्छा. तो नहीं. बहुत सही है, कोई अल्कोहल नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये आप रेगुलरली ट्राई कर रहे हैं अभी या फिर? मैं रेगुलरली ट्राई कर रहा हूँ बट डिफरेंट फ्लेवर्स। दिस इज एप्पल। ओह नाइस. एप्पल साइडर इज इट? या ओके. यू वांट टू ट्राई? नहीं नहीं सर, फिलहाल ग्रीन टी. चलिए जी, चेयर्स तो करना ही पड़ेगा फिर जी भी। बिल्कुल. हाँ, तो हम बोल रहे थे कि वेडिंग इंडस्ट्री में स्मॉल गैदरिंग वाली आप इंजॉय कर रहे हो। राइट. मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हालात अभी सुधर रहे हैं, वैक्सीन्स लग रही हैं, मेरे ख्याल से जितने 2 साल लोगों ने सहा है कोविड की वजह से, उनको मुझे लगता है अब आएगा बूम वेडिंग इंडस्ट्री में, बिकॉज बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई है। सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा अब डेस्परेट होंगे लोग। राइट. तो बूम तो आना है। दैट्स हाँ, दैट्स समथिंग आई फोरसी टू, बिकॉज जो पेंडिंग वेडिंग, देयर आर लॉट ऑफ वेडिंग्स व्हिच गॉट कैंसिल. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ वेडिंग, लॉट ऑफ योर इवेंट्स गॉट कैंसिल्ड, a lot of my friends, my events got cancelled. So yeah, I see a lot more events coming forward. Scale would be decided in future depending how the waves occur or how the waves don't occur. So scale आगे हम देखेंगे, most likely ज़्यादा ही होगा आज से, बड़ा ही स्केल होगा. लेकिन हाँ, नंबर ऑफ इवेंट्स श्योरली हम ज़्यादा देखेंगे. जैसे मैं आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आई वाज अ क्वालिफाइड सीएस। आई रिजाइंड विद इन 5 months because I realized that it's not my true calling. And I went to Mumbai to study basic photography skills, lightning techniques and all. Very soon I realized that मैं freelance नहीं कर पाऊँगा, because फिटनेस का एक चस्का था मेरे को हमेशा से। जब तक मेरे को पंप या मसल्स नहीं हो तो मेरे को ज़िंदगी जीने में ही मज़ा नहीं आता। तो आफ्टर डूइंग फ्रीलांसिंग फॉर रेप्यूटेड स्टूडियोज़ में नाम नहीं ले रहा अभी, तो मुझे समझ आया कि यार नहीं यार, इसमें रात का चैन भी जाएगा, नींद भी जाएगी। मतलब गुड हेल्थ इज़ लाइक अ ट्राईपॉड, गुड रेस्ट, गुड वर्कआउट, गुड डाइट, एंड इसमें से कुछ भी नीचे गिरेगा तो पूरा ट्राईपॉड नीचे गिर जाएगा। और ये तीनों ही हो रहे थे। अब जब तीनों ही हो रहे थे तो मेरे को लाइफ जीने का कोई मतलब ही नहीं लगा। मुझे लगा मैंने फिर से करियर एक गलत चुन लिया। पहले तो इतना ज़्यादा पढ़ लिख किया, इतना ज़्यादा पढ़ लिख के इतनी अच्छी कंपनी में गवर्नमेंट जॉब की और उसको छोड़ा, और फिर मैं इसमें आया, इसमें भी मैंने गलती कर दी क्या? तो इतना दम तो नहीं है क्या? तो मैंने सोचा कि माई बिजनेस शुड बी ऑन ऑटो पायलट मोड। ठीक है, मैंने 200 शादियाँ कर दी हैं, बट जब एक नाम, एक गुडविल, एक ब्रांड बन जाता है तो आई शुड फॉलो ऑटोमेशन, प्रोसेसेस, सिस्टम्स, ऑटोमेशन करके, ताकि पूरी ज़िंदगी मेरी पैसे कमाने के चक्कर में ना चली जाए। आई डोंट वांट टू वर्क फॉर मनी, नीदर
मेरे को दिन में 9-9 10-10 घंटे काम करना है, फिजिकली और मेंटली टायरिंग। बट मैंने आपको देखा है कि यू हैव बीन ट्रैवलिंग अ लॉट, नेशनल एंड इंटरनेशनल बोथ। आपने बहुत ट्रैवल किया है पिछले 8 सालों में, और आप दिखते भी माशाल्लाह बहुत मस्त हो। कैसे आप मेंटेन कर रहे हो हेल्थ को, मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलनेस, फिजिकल हेल्थ, और इतनी सारी शादियाँ और इतने सारे लोग? जैसे मेरे लिए शादियाँ, मैं तो चिल आदमी हूँ शायद, आप औरों के लिए भी काम करते हो, हर किसी का अपना टेस्ट है, इतने डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, इतने अलग अलग धर्म हैं, आप उसके बारे में कुछ बताइए। See, there are two parts. The first part is that how do you maintain that level of fitness or interest also mentally? Having done 200 odd weddings or 250 odd weddings, I think it comes, मतलब at the core of everything is your happiness and interest. मेरे को आर्ट से जुड़ा रहना पसंद है. That is why I always wanted to be close to the camera. तो मैं कभी उस मैनेजमेंट साइड पे या ओनरशिप साइड पे मैं कभी जाना चाहा भी नहीं. करे हैं मैंने, ऐसी बात नहीं, प्रोजेक्ट्स करे हैं, बट दैट्स नॉट वेयर माई इंटरेस्ट लाइज प्राइमरीली. मुझे पर्सनली आर्ट्स से जुड़ा रहना पसंद है. जब एक अच्छी फ़ोटो निकलती है या अच्छी फ़ोटो एडिट होती है तो मुझे अच्छा लगता है. आप अपने लिए एक या दो चीज़ें डिसाइड कर लेते हो लाइफ में कि हाँ भाई ये मुझे खुशी देती है, और वो आपके लिए कुछ भी हो सकती है, Right. फिटनेस हो सकती है, बाकी सारी चीज़ें photo- फॉलो अप कर जाती हैं। बाकी सारी चीज़ें फॉल इन प्लेस. आप हर चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते लाइफ में, आप पहले एक या दो चीज़ें बेसिक सॉर्ट कर सकते हो. Right. तो मेरे लिए वो है फोटोग्राफी. एज लॉन्ग एज आई एम कनेक्टेड टू द कैमरा, 200 वेडिंग्स, 300 वेडिंग्स, फॉर नाउ इट्स गोइंग फाइन. मेरे लिए बहुत फनी और कंफ्यूजिंग मोमेंट था व्हेन आई वाज 22. मेरे लिए क्या था, आई वाज वर्किंग फॉर इमेजेस बाजार, विच इज़ ओन बाय संदीप महेश्वरी जी. राइट. अच्छा, वो भी उनका एक स्टार्टअप था, उनको नए चेहरे चाहिए थे. मैं गया ऑडिशन के लिए, मैं सेलेक्ट हो गया, मैंने बैक टू बैक उनके लिए 18 शूट्स किए. मूछों में बिल्डर भी बना, कॉलेज बॉय भी बना, डॉक्टर भी बना, पेरेंट भी बना, गांव वाला भी बना. मैं कैमरा के सामने इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया, मुझे लगा कि यार अब मॉडलिंग इज़ लाइक मैं एक गुड फर्नीचर हूँ, गुड लुकिंग फर्नीचर, अच्छी स्माइल के साथ, और मैं करे आ रहा हूँ. बट मेरी इंटेलिजेंस मेरे को और शार्प करनी थी. मैं चाहता था कोई ऐसा प्रोफेशन हो जिसमें मेरा दिमाग भी यूज़ हो, नॉट जस्ट माई बॉडी और माई फेस. सो आई ट्राइड एक्टिंग. स्कूप वूप के लिए मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा रोल किया, तो मुझे भरोसा आया कि हाँ जी, एक्टिंग और मॉडलिंग दोनों में परस्यू कर सकता हूँ, एज भी अभी अच्छी है. बट आई चोज वेडिंग फोटोग्राफी बिकॉज मुझे चाहिए थी, पहले फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए थी. बिकॉज जब फाइनेंशियल फ्रीडम होती है ना, व्हेन यू नो दैट यू आर अर्निंग दिस मच एंड दिस मच इज गुड इनफ, देन यू कैन ट्राई एनीथिंग. उसमें फेलियर का डर नहीं होगा. ऑल्सो फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ एब्सोल्यूट फ्रीडम का टेस्ट भी चख लिया था मैंने. एब्सोल्यूट फ्रीडम फॉर मी मीन्स कि मैं 6 महीने के लिए चाहे दुबई चले जाऊँ या आगरा चले जाऊँ, बट मेरे बिजनेस पे एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए. वो उसी तरीके से ग्रो करते जाना चाहिए. क्वालिटी, हर चीज़, मैनेजमेंट, ऑपरेशन, सब कुछ उस तरीके से काम करना चाहिए. राइट. घुमा फिरा के बात ऐसी है कि मेरे को 2 दिन, एक दिन में एक बार 30-40 मिनट की योगा या जिम में जाना ही जाना है, तो मुझे लगता है कि मैं जी रहा हूँ. मेरे लिए शायद फिटनेस सबसे ऊपर है, और फिर सारी चीज़ें मैं सोचता हूँ. राइट. जहाँ मैं फिटनेस बोलता हूँ तो मैं इमोशनल फिटनेस, मेंटल फिटनेस एंड फिजिकल फिटनेस, तीनों की बात कर रहा हूँ. आपका इंटरेस्टिंग टेक है, आपका आर्ट की तरफ इतना ज़्यादा प्यार है कि बाकी सारी चीज़ें अपने आप फॉलो करती हैं. बट अल्टीमेट गोल इज द सेम, कि लाइफ जीनी है, काटनी नहीं है. राइट. एग्जैक्टली. राइट, ये इम्पोर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट है. तभी शायद आप शादी भी नहीं करते. शादी, I have nothing against marriage as such. I would like a companion, but in sense of, because हम जैसे हमारा जो एज ग्रुप है या जो हमारे रहने सहने का तरीका है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है इन द सेंस कि हम लोग अच्छा ठीक ठाक कमा रहे हैं, अपनी लाइफ अच्छी चल रही है, फैमिली भी सही है, तो हमारे पास नेसेसरी एलिमेंट्स हैं. व्हाट यू नीड टू ऐड ऑन इज़ अ गुड कंपेनियन. कि आपके साथ एक फ्रेंड जो आपके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड है, जो आपके साथ बैठ के ऐसे बात करे जैसे हम बात कर सकते हैं, बिना जजमेंटल हुए, कि आपको वो टिपिकल हस्बैंड वाइफ वाली फील ना आए. जैसे बिना से टिपिकल हस्बैंड वाइफ वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, हाँ, वो बडी लाइक फीलिंग आनी चाहिए कि कहीं ना कहीं एट द बॉटम लाइन आपकी ये एक अनसेड फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ भाई मैं एक दोस्त के साथ हूँ. अब उस दोस्त को आपको रोज सुबह उठते ही देखना है, और आज रात को सबसे आखिरी शक्ल भी वही होगी जो आप देखोगे. तो वो एक बेसिक लेवल ऑफ लाइकिंग या लव या प्यार, आप जो भी इसको टर्म देना चाहें वो दे सकते हैं. बट देन आई थिंक बॉटम लाइन इज फ्रेंडशिप. तो आपको एक अच्छा दोस्त ढूंढना है. आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट
मैरिज एज सच, बट देन आई एम जस्ट वेटिंग कि हाँ फाइन, But जब पता ऐसा क्या है? ऑर्गेनिकली होगा तो मैं करूँगा। बट दोस्त ना घर चले जाता है सुबह से शाम तक एंजॉय करके, मूवी, बियर वगैरह वगैरह, कन्वर्सेशन, चाय, चले जाता है घर। एक इंसान के साथ अगले पता नहीं कितने सालों लगातार रहना है। एंड ऑल्सो मोनोगेमी है, मोनोगेमस लाइफस्टाइल है। जैसे जैसे हम इवॉल्व हुए हैं, जानवरों से ही हम इंसान बने हैं। कोई भी चिंपैंजी या कुत्ता या बिल्ली शादी नहीं करता ना। जिस तरीके से वो एक एब्सोल्यूट फ्री हैं, क्या क्या जैसे लता मंगेशकर जी हैं या रतन टाटा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कभी भी शादी नहीं करी, उनकी 75-70 एज हो गई, एंड उनका जर्नी अलग है, आई अंडरस्टैंड। बट एक ही इंसान के साथ 40 साल, 30 साल, 25 साल रहना, और फिर थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट, थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस, थोड़ा थोड़ा बच्चा, थोड़ा थोड़ा डेथ, थोड़ा थोड़ा माँ बाप, थोड़ा थोड़ा सोशल, ऐसे ऐसे करके फिर डेथ। क्या ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वगैरह वगैरह वगैरह, ये काम पे, फिटनेस गोल्स पे, वर्क गोल्स पे असर लाता है, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना पड़ जाता है, राइट? आई थिंक इसका आंसर वही पिछली वाली बात में ही छुपा हुआ है, द कोर इज हैप्पीनेस एंड क्लैरिटी इन माइंड की। आई वुड से जैसे हम लोग इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली इंडियन्स हैं सारे, तो हमारी ऑडियंस भी ज़्यादातर इंडिया की है, तो इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे मैरिज एक लाइबिलिटी इसलिए बन जाती है क्योंकि चीज़ें थोपी गई हैं। क्यों भाई, 25 साल के हो गए, 26 साल के हो गए, आपकी यूएस में नौकरी लगी है, आपके इंजीनियर बन गए हो, आप डॉक्टर बन गए हो, आप कमाने लग गए हो, ये क्राइटेरिया सेट है एक, और सब उसको फॉलो कर रहे हैं कि वो नहीं, कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा कि आप शादी करना चाहते हो, अभी तैयार हो, आप रेडी हो, नीड अ कंपेनियन, और मे बी 5 years later, maybe 2 years later, or maybe never. maybe never. There's nothing wrong with, maybe there's nothing wrong with marrying. I've seen very many happy married couples, and I've seen fucked up married couples too, and I've seen divorces too. So हम ये देख चुके हैं कि प्रॉब्लम कोर में यहाँ पर है कि चीज़ें थोपी जाती हैं, आप उसको डिसाइड करने दो बंदे को। लाइक आई हैड अ अपॉर्चुनिटी, I've had conversations with women through organized means and not so organized means, तो लेकिन चॉइस मेरे हाथ में थी कि हाँ भाई करनी है या नहीं करनी, लेकिन कई लोगों के पास नहीं है चॉइस, तो पीछे वो डंडा है माँ बाप को, तो वो चीज़ है। आई थिंक वही आपका, अगेन कमिंग बैक टू ए क्वेश्चन, एट द कोर ऑफ एवरीथिंग इज क्लैरिटी एंड हैप्पीनेस, कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार इस बंदे के साथ मेरी लाइफ सॉर्टेड है, तो मैं इसके साथ खुश हूँ। हो सकता है आप किसी के बिना अकेले खुश हो, आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर लिविंग हैप्पीली सोलो। माय पॉइंट इज जब हमारी दोस्ती हुई या आपकी मेरी दोस्ती, हम प्रोफेशनल की तरह मिले थे, फिर हुई दोस्ती, आज हम मस्त दोस्त बन गए। लेकिन जब हमने दोस्ती की थी तब हमने कोई गवर्नमेंट का एग्रीमेंट साइन नहीं किया था। कल को आप स्टार बन जाओगे, देखो स्टार, तो कल को स्टार बन जाओगे, आप मैसेज का रिप्लाई नहीं करोगे, समझो दोस्ती टूट गई। दोस्ती टूटी, लेकिन क्या हम तब ने फिर से साइन किया गवर्नमेंट का पेपर डिवोर्स लेने के लिए? नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम दोस्ती करते हैं या गर्लफ्रेंड होती है या माँ बाप होते हैं, हम किसी के साथ भी ना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं करते। जुड़ते हैं, टूटती हैं रिश्ते, जुड़ते हैं, टूटते हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट को इन्वॉल्व नहीं करते। तो व्हाई दिस, इस मैरिज इंस्टीट्यूशन में कॉन्ट्रैक्ट और गवर्नमेंट को लाना क्यों जरूरी है? ओके, वो तो खैर पहले का कस्टम बना हुआ है, सो आई अंडरस्टैंड योर टेक। द प्रॉब्लम, द थिंग इज दैट इवन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एब्सोल्यूट। अगर आप उस कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन की भी बात कर लो, एज देयर आर डिवोर्सेज एज वेल, राइट? अगर आप नहीं खुश हो तो आप सेपरेट हो जाओगे, आप अकेले रहना शुरू कर दो, अलग रहना शुरू कर दोगे ना। सो इवन देयर इज नो रिलेशन ऑन दिस प्लैनेट विच इज एब्सोल्यूट। इवन दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इज नॉट एब्सोल्यूट। आपकी मर्जी है, इट्स फाइन। एक कस्टमर बना हुआ है कि हाँ भाई आप मंदिर में जाओगे, साइन करोगे, कोर्ट ऑफ लॉ में जाओगे, वहाँ पे सिग्नेचर्स करोगे, फाइन, इट्स अ इंस्टीट्यूशन, तभी उसको इंस्टीट्यूशन कहते हैं। माय क्वेश्चन इज why do we need that? Why do we need that? Maybe to maybe the people who decided to have this wanted a more organized society. I'm not really sure if they were so successful in that. And who are these people? These people, it's hard to say who these people, because every community is following this. Even like हमसे जो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं वेस्ट में लोग, वो भी यही कर रहे हैं बेसिकली। You think there is a lack of trust? That's why it comes in the picture? No, I think it plays both ways. आपको दोनों तरीके समझने पड़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमारे लिए जब हम रिश्ते में बंधे नहीं होते ना, तो हमारे लिए तोड़ना अब दोनों बहुत आसान हो जाता है, जो कि बहुत कभी कभी गलत भी है। क्योंकि आपको, इसका मतलब ये नहीं कि आपने ब्लिंक ऑफ आई में किसी को भी छोड़ दिया। आप ऐसे, अगर आप किसी को लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट के लिए एक ओवरऑल सेट बेसिस पे ला रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं तो कुछ तो टॉलरेंस अपने अंदर लाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरे हिसाब से तो 19 चीज़ें हुई, एक नहीं हुई, तो मैं तो छोड़ रहा हूँ। राइट,
दिस यू कांट डू। तो वो शायद कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कि थोड़ा कहीं ना कहीं एक टाइट ग्रिप रखने के लिए शायद ये बनाया गया। बट अगर कोई प्रॉब्लम है किसी आई को, नॉट सेइंग इट्स राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग तो सब्जेक्टिव, बट अगर किसी को छोड़ना है, नहीं जम रही वगैरह वगैरह, तो ये अच्छा नहीं है कि वो छोड़ के दोनों म्यूचुअली अलग हो जाएं, रेदर देन उस कॉन्ट्रैक्ट को याद करें कि नहीं यार ये कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं छोड़ता, छोड़ूंगा तो फिर मेरे को 75-80 लाख रुपए देने पड़ जाएंगे, क्योंकि वुमेन सेंट्रिक हैं लॉज इंडिया में स्पेसिफिकली। क्या तो वही एक्चुअली लॉ की यही प्रॉब्लम थी कि लॉ हमेशा लॉपसाइडेड रहा है। पहले दुर्गति लड़कियों की औरत की थी, और अब सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी एक स्टेटमेंट में कहा है कि भाई दिल्ली हैज़ बिकम फेक केस कैपिटल, की इतने Yeah. फेक केसेस डल चुके हैं कि अब लड़कों की दुर्गति हो चुकी है। हाँ, और सो वो लॉपसाइडेड हो चुका है वो चीज़। इन एडिशन टू दैट वुमेन सेल है इस कंट्री में, व्हाई देयर इज नो मेन सेल? दे शुड बी। मेन जब तुमने वुमेन सेंट्रिक लॉज बना दिए हैं और उसका मिसयूज करके अगर मेन को कोई हैरेस कर रहा है फाइनेंशियली एंड मेंटली इमोशनली, तो वो कहाँ जाएगा अपनी वो लेके शिकायत? ये स्टेज जो आप और बोल रहे हैं मेन आने वाली है। मेन भी वर्नेबल होते हैं, मेन भी एक्सट्रीमली इमोशनल होते हैं, और उनको भी जरूरत ये स्टेज आने वाली है, आ जाएगी आ जाएगी because हमारे ये मरने के cases- बाद। हाँ, तो आई होप सो बिफोर दैट, बट देन ये स्टेज आने वाली है बिकॉज ये रोल रिवर्सल हो रहा है धीरे धीरे। द बॉटम लाइन इज कि आपको उतना ही सहना है जहाँ तक आपकी डिग्निटी बर्दाश्त करती हो। बियॉन्ड दैट यू शुडंट बी विद एनीवन, कि चाहे आप एक मैरिज में हो या नहीं हो, चाहे आप दोस्ती में हो या किसी भी हो, जहाँ भी आपको बिलो द बेल्ट ट्रीट किया जा रहा है या जहाँ भी आपकी डिग्निटी सफ़र कर रही है, जहाँ आप रात को आपके अपने खुद से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, तो वो उस रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे तो बाहर निकलना ही बेहतर है, वो भी सुखी और आप भी सुखी। तो बॉटम लाइन इज़ दैट। हमने गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया, मैंने गवर्नमेंट की बात की कि गवर्नमेंट को इंटरवेंशन क्यों होना चाहिए गवर्नमेंट का, जब कोई शादी कर रहा है या फ्रेंडशिप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। गवर्नमेंट की जहाँ तक बात करें, गवर्नमेंट पे आप, इंडियन गवर्नमेंट पे आपका क्या क्या बिलीफ है, मतलब क्या आप भरोसा करते हो? जैसे कि हम सब 125 जितने भी हम करोड़ हैं कश्मीर टू कन्याकुमारी, हम टैक्स पे करते हैं, और जितने लॉज आ रहे हैं, पेट्रोल के महंगाई इन्फ्लेशन 9.5% 10%, किससे कितना बढ़ रहा है, डुप्लीकेसी है वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, रोडों में गड्ढे हैं, कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी रोड्स हैं, जैसे कि मनाली का वो आप कंस्ट्रक्शन देख लो जो कोलैब है, कुछ चीज़ें बहुत अमेजिंग हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखें इंडिया का, और कुछ चीज़ें बिल्कुल ही हो रही हैं, जैसे कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, आटा, दाल चावल। I think they are a part of the society. Politicians are from the society. They were raised from within our society. They are a part of us. We may not like them. Maybe they become more cruel or more corrupt. But then the corruption starts from us. वो हम कहीं ना कहीं 50-100 रुपए की ब्राइब शुरू कर देते हैं, वो जाके लाखों रुपए की मल्टीप्लाई। नो हम नहीं स्टार्ट करते, इधर इट स्टार्ट फ्रॉम अस, और उन्होंने इंजेक्ट किया गया है, सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है, देन समझ रहे हो, आप मजबूर हो कि सेवा पानी करते हैं। गेटिंग द पॉइंट, वो जो चिकन पहले आया या एग पहले आया, वो आंसर कभी मिलेगा नहीं, वो वाला सीन है कि भाई कहाँ से स्टार्ट हुआ वो। एज अ सोसाइटी वी हैव टू एक्सेप्ट दैट यस दिस इज अ फेयरली करप्ट सोसाइटी, तो वो है। और करप्शंस, पॉलिटिशियंस भी हमारा एक्सटेंडेड पार्टी है, बस वो करोड़ों में कर रहे हैं, हम शायद 150, बस इतना फ़र्क है, अमाउंट का फ़र्क है। सो आई थिंक वो है रोल ऑफ गवर्नमेंट। आई वुड से कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की, अगर मैं वेस्ट से कंपेयर करूँ, ऑब्वियसली वहाँ पर टैक्सेस भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली पे किए जाते हैं, सो इट वर्क्स बोथ वेज। और कहीं ना कहीं उनका ज़्यादा क्लीन है पॉलिटिक्स कंपैरेटिवली। आई एम नॉट सेइंग दे आर कम्प्लीटली क्लीन, नो वन इज़, बट देन कंपैरेटिवली दे आर क्लीनर। देन इन रिटर्न वो एक पूरा कहते हैं ना विशियस सर्कल है, तो उनके लिए भी एक अच्छा गुड सर्कल है कि वो टैक्सेस पे करते हैं, इन रिटर्न दे गेट अ गुड गवर्नमेंट एंड क्लीन पॉलिटिक्स एंड क्लीनर कोर्ट्स और फास्टर कोर्ट्स। वो चीज़ें सारी एक सर्कल बना हुआ है जो इंडिया में नहीं है, अभी कम है। मतलब अभी इट्स नॉट अबाउट वन गवर्नमेंट और द अदर। एक ब्यूटी भी है बाहर, ये बहुत आसान है कि अरे इंडिया के पॉलिटिशियंस करप्ट है, यहाँ पे मेंटालिटी ऐसी वैसी फ्रस्ट्रेट हो गए हम, और हम कनाडा जा रहे हैं और ब्रेंटन में रहेंगे वहाँ पे। ये बहुत आसान है कंट्री छोड़ के चले जाना, और फिर वहाँ पे टैक्सेस पे करना, रूल्स फॉलो करना, और एक फॉरेनर की तरह रहना, वगैरह 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 वगैरह। इंडिया की ब्यूटी भी है एक्चुअली, हैं तो डेमोक्रेटिक कंट्री ही, अच्छे खासे फ्री हैं कुछ भी करने के लिए, ये एक ब्यूटी है। और आई गेस कि यहाँ पे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो कितनी हद तक फॉलो करते हैं हम, चाहे हमारी ITR हो, चाहे रेड लाइट
क्रॉस करना हो या कुछ भी हो। मैंने देखा है मेजोरिटी जो कंप्लेन करती है इंडिया के बारे में, दे हैवंट ट्रेवल्ड मच। जो अच्छे से वेल ट्रेवल्ड पर्सन जो है इंडिया के अंदर, उसको पता होगा कि यहाँ पे बहुत अमेजिंग चीज़ें भी हैं। आप जो बात कर रहे हो उसको मैं नाम दूंगा कंफर्ट जोन का, Yeah. कि हम रह रहे हैं, पले बड़े हैं, हमारे सामने ये सब चीज़ें हो रही हैं, अब वो कंफर्ट जोन बन चुका है। राइट, अगेन सम पीपल मे डिसाइड अगेंस्ट इट कि नहीं जी मेरे लिए तो जी कनाडा बेटर है, मेरे लिए तो जी शेनेगन वीज़ा बेटर है, या मैं नहीं रह सकता इस गन में, फाइन फेयर इनफ। देन दी अदर पर्सन की नहीं यार मेरे को तो यही पसंद है, मेरे को वो दोस्त यार चाहिए, मेरे को सुबह चाय चाहिए अदरक वाली, और मेरे को वो सुबह अपने दोस्तों के साथ टपरी पे बैठता हूँ, मुझे वो वाली फील चाहिए, मेरे को वो कनाडा में नहीं मिल सकती। या थोड़ा बहुत करप्शन ये ठीक है, मेरा मेरा काम हो रहा है, मेरा घर पे आके लाइसेंस बन रहा है जो मैं कनाडा में नहीं करवा सकता, राइट। वो चीज़ें। तो वो एक कंफर्ट जोन हमने इस्टेब्लिश कर लिया है कि दूसरा यहाँ भाई पे सर्वेंट कल्चर है इतना अमेजिंग। हाँ इफ़ यू लाइक गेट हाउस मतलब हेल्प, हाँ कि भाई वहाँ पे हर चीज़ खुद ही करनी पड़ेगी, यू कांट अफोर्ड मेड। यहाँ पे होगा कि भाई You हर are the चीज़ के king. लिए हाँ यू आर द किंग, तो वो थोड़ा सा है। यहाँ पे कंफर्टेबल है लाइफ, द टू वर्ड्स कंफर्ट जोन है, और लाइफ थोड़ी कंफर्टेबल है यहाँ पे। और शायद हम पले बड़े यहीं पे या 20-25 साल हो गए तो ऑब्वियसली कंफर्ट जोन दूसरा यहाँ पे ये भी तो है कि बच्चा पेरेंट्स के साथ ही रहता है। अगर उसकी शादी ना भी हो, 40 साल तक ना हो, मैं कहता हूँ, तो भी वो पेरेंट्स के साथ है। उसको मॉरल इमोशनल नीड्स उसकी सारी अच्छे से, खाना पोछा झाड़ू सब कुछ बढ़िया हो रहा है, एंजॉय, है ना। That's something I personally prefer also, because for the connect that I have with my mother, obviously I prefer that kind of lifestyle कि हाँ घर में एक बड़ा होना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है। I like that personally. यू लाइक दैट फैमिली टाइम। मुझे अच्छा लगता है। बिकॉज मैंने देखा है वेस्टर्न जितनी 12-13 कंट्रीज मैंने ट्रैवल करी हैं, कि लोग जब जल्दी से एट अ वेरी यंग एज लाइक 19 और 22 व्हेन दे लीव देयर हाउस, और वो अकेले रहने शुरू होते हैं, दे स्टार्ट पेइंग देयर ओन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड रेंट एंड एवरीथिंग, एंड कपड़े धोना वगैरह। ये बहुत बड़ा जॉब है, ये इतनी सारी टास्क को अकेले मैनेज करना। उसका एक अलग फील है, उसका एक अलग किक है कि एक तो आप बहुत आयरन मैन बन गए हो, आप अब बने हो आप इंडिपेंडेंट एब्सोल्यूट तरीके से, तो उसका एक अलग मज़ा है। एंड देन ऑब्वियसली यू कैन विजिट योर पेरेंट्स ऑफन, वंस इन अ वीक और वंस इन अ 2 वीक्स फोरनाइट। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम जो लोग पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हैं और मतलब किसी वाइफ के साथ या मतलब उनकी एक ऐसे ही अलग लाइफ चल रही है पैरेलली, आई थिंक वही है। अब वो चीज़ आपको अर्बन जो टियर 1 सिटीज़ हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, ऑलमोस्ट हमने हर जगह ट्रैवल किया ही है, तो दिस इज़ वेरी कॉमन नाउ। जो भी बंदे जॉब कर रहे हैं, जो पढ़ लिख गए हैं, पहले वो कॉलेज टाइम में ही छोड़ देते, मैं भी कॉलेज टाइम के टाइम बाहर निकल गया था, राइट। सो ऑब्वियसली आपको वो आदत वहाँ से पड़ जाती है, क्योंकि आप एक्सपोज हो चुके हो, अब वो पेड़ की छाँव से निकल चुके हो, अब आपको धूप लगनी शुरू हो गई है, राइट। सो वो तो कॉलेज लाइफ से शुरू हो जाता है। बट देन यू काइंड ऑफ स्टार्ट एन्जॉइंग दैट फ्रीडम जो उसके साथ आती है ना, वो आप इन्जॉय करना शुरू कर देते हो। नाउ दैट इज़ एज अ सेट कि मेरे को वो पर्सनली अच्छा लगता है कि मम्मी साथ में रहें, बट देन फॉर समबडी इज माई लाइक आई कीप विजिटिंग देम, पापा मम्मी रह रहे हैं साथ में, आई गेट देम अ हाउस क्लोज टू माइन एंड आई स्टे विद माई गर्लफ्रेंड और माई वाइफ और व्हाटएवर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट बिलीव्स। इंडिया में पैदा हुए हम, आप और मैं दिल्ली के ही हैं, आप शायद कोटा से हैं, आप दिल्ली में आपकी परवरिश हुई है थोड़ी, तो जिस तरीके से हम इंडियन किड्स की परवरिश हुई है, हमें शुरू से ही बता दिया जाता है कि इस गुरुद्वारे में जाके माथा टेकना है, ये वाहिगुरु हैं, और वहाँ पे जाके मंदिर है, ये हिंदू मंदिर है, यहाँ पे ऐसे 1 घंटा बजा के अपना 150-300 भगवान है हिंदू के, और यहाँ क्रिश्चियन में मोमबत्ती। ये जो बिलीफ है, ये जो पैटर्न्स हैं, ये गॉड है, एक है कुछ, जैसे शाहरुख खान कहता है ये एक होता ना कि फिल्म स्टार भी मजे लेते हैं ना फिर, कि यार इनका कोई गोल वोल तो है नहीं, इनको प्यार मोहब्बत की पिक्चरें दो, दिल तो पागल है कुछ कुछ होता है वगैरह, लहसुन प्याज, इतनी सारी प्यार मोहब्बत की पिक्चरें दो, इतनी सारी माँ का बदला की पिक्चरें दो, क्योंकि बिकॉज ये इमोशनल लोग हैं, इमोशनल भी नहीं कहूँगा, ओवर इमोशनल लोग हैं, ये पक्का देखेंगे ऐसी चीज़ें और ऐसे गाने भी सुनेंगे। जैसे अब म्यूजिक एकदम वाहियात हो गया कि तेरी स्कर्ट, तेरी हील, तेरी ये, तेरी वो, साड़ी साड़ी साड़ी, ब्लू है पानी, ये एक तरीके से ना ये रैपिंग है, ना ये कोई सोनू निगम स्टाइल है, कोई सुर है इसमें, ना आर डी बर्मन, कोई किसी कैटेगरी में नहीं फॉल करता, ये बस अलग ही राइम बना दिया। ये प्रोडक्ट है जो बिक रहा है, हाँ प्रोडक्ट बिक रहा है, अगेन यू गेट व्हाट यू डिजर्व, द डिमांड इज लाइक दैट। वो ये बिलीफ सिस्टम, आई थिंक वो बिलीफ सिस्टम देखो, हम लोग नाउ इट्स वेरी लाइक, आपने शुरुआत में एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली थी कि इवॉल्व करना, जैसे इमोशनली आप इवॉल्व कर रहे हो, वो चीज़ है, और दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लाइफ।
फॉर एवरीबडी एंड दैट शुड हैपन। आज जो आपका बिलीफ सिस्टम है या जो कुछ और चीज़ें बिलीव कर रहे हो वो 5 साल बाद बदल सकती हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। तो वो सबके साथ होना चाहिए, वो इवॉल्व भी होते हैं लोग। राइट। अब ऑब्वियसली जो मैं आज से 10 साल पहले फॉलो कर रहा था या वो चीज़ कर रहा था, आज वो मैं इतनी स्टॉन्चली फॉलो नहीं कर रहा। फर्स्टली वो होता है कि बिलीफ सिस्टम के बारे में, ऑब्वियसली आई born in a Punjabi Sikh family. I was raised with certain kind of beliefs and एक certain kind of life set था middle class family में। Right. पेरेंट्स को सुनते हो, सब कुछ फॉलो करते हो, चाचा मामा को भी प्रणाम करते हो, पैर भी छूते हो, वो सब चीज़ें हाँ, थी पहुँच शुरू होते से हैं। आया। सो नथिंग अगेंस्ट दैट, बट या जैसे आप बाहर निकलते हो, आप लाइफ को खुद देखते हो, लाइफ एज इट इज़, Yeah. जितनी अच्छी या बुरी है तो Right. क्रूअल है, वो आप सब देखते हो कैसे हो रही हैं, और उसमें आप एक एक्स्ट्रा सुपर नेचुरल फोर्स आप अगर जोड़ना चाहते हो, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जोड़ देते हैं कि नहीं नहीं ये हो रहा है तो भगवान की वजह से My हो रहा है। point is, we should be allowed to question anything and everything. एग्जैक्टली, Be it God. उससे अब क्लैरिटी अब आती है मैं ना। गॉड की बात कर रहा हूँ, इससे क्लैरिटी आती है, राइट। अब जैसे गॉड की बात है, गॉड किसने देखा है? अब लोग इस पे भी पता नहीं कितने कितने घंटों के आर्गुमेंट करते हैं कि बिजली भी किसने देखी है, वह भी किसने देखी है, बट क्वेश्चन करना तो ज़रूरी है ना। क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को। राइट। मैंने, क्योंकि मेरी मदर शी इज़ वेरी रिलीजियस, आई डोंट प्रे, मैं कभी कभी ओकेजनली, वेरी ओकेजनली आई विजिट अ गुरुद्वारा वंस इन अ वाइल, बट वंस इन अ वाइल वो रिलीजियसली प्रे करती हैं, और उनको मैंने ये देखा कि उनको खुशी मिलती है उस चीज़ से, एज लॉन्ग एज शी फील्स हैप्पी, शी फील्स कनेक्टेड, या उनको पीस आती है लाइफ में। दीज आर द कीवर्ड्स। अगर आपको ये लगता है तो आपको किसी भी धर्म से जुड़ सकते हैं, आप किसी भी भगवान से जुड़ सकते हैं, आप किसी भी एक्स्ट्रा नेचुरल, आप मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हो, आप योग के थ्रू कर सकते हो जो आप भी फॉलो करते हो, या आप नॉर्मली जैसे गुरुद्वारे या मंदिर, मस्जिद, वट एवर योर रिस्पेक्टिव रिलीजन इज, आपको अगर उससे पीसफुल कनेक्टेड फील करते हो, आप हैप्पी फील करते हो, आपको वो चीज़ करनी चाहिए, इफ इट मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। अब मेरे को पर्सनली वो चीज़ नहीं लगती मैं कि हाँ किसी एक्स्ट्रा मतलब टेरेस्ट्रियल फोर्स या कोई सुपर नेचुरल फोर्स में बिलीव करके करूँ। इफ़ आई वांट टू बी गुड इनेटली तो मैं वो किसी की हेल्प के बिना भी कर सकता Also, हूँ। you can't be happy 24/7, 365 days. Yeah. If you want to be like that, then you have to be a real stupid. Because ups and downs चलते हैं, और तो ही मज़ा, ड्रामा हो तो पिक्चर में मज़ा आता है। Yeah, वो तो चल गई, वी कैन ओनली ट्राई टू बी एज हैप्पी Yeah. बट वी वोंट हैव, वो तो होता ही है, वो तो दैट इज लाइफ। जैसे फ्रैंक सिनाट्रा का एक सॉन्ग है दैट्स लाइफ, मतलब वो अप्स एंड डाउन्स हैं, आप जून में ऐसे रहोगे, जुलाई में ऐसे रहोगे, अगस्त में कुछ और होगा, बारिशें होंगी, द सीजन इटसेल्फ जो डिज़ाइन हाँ। है नेचर का, वो इटसेल्फ इज कि देयर हैज टू अब बी आप ये देखो, अब ये देखो कि जैसे अभी हम मनाली में हैं, नगर कैसल है, कुल्लू है, यहाँ पे हमारा मूड कितना ऑर्गेनिकली कितना अपलिफ्ट हो जाता है, कितना अमेजिंग हो जाता है। और जैसे ही हम दिल्ली के पॉल्यूशन में जाते हैं, वजीरपुर, वो कूड़े के पहाड़ दिखते हैं, तो अपने आप एनर्जी थोड़ी ऐसे ऐसे होनी शुरू हो जाती है। एंड देन ऑल्सो मैंने देखा है कि वो इतना रैट रेस है, दिल्ली मुंबई इतना भाग रहे हैं इधर, अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है दैट इज डेथ, जाना तो है ही। द पॉइंट इज जो जर्नी है उसको फुल ऑन एंजॉय करना चाहिए। बट पैसे के लिए 98% शायद लोग भाग रहे हैं, जबकि पैसा जिंदगी के लिए है, जिंदगी पैसे के लिए नहीं है, राइट। और पैसा उतना ही अच्छा लगता है जितना खर्च किया जाए, कर सको तो। मतलब अगेन वही इट्स अगेन कम्स फ्रॉम द बिलीफ सिस्टम एज वेल। किसी ने माता पिता ने सिखाया हुआ है कि नहीं बेटा ऐसे ही है, यही पैसा है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता तेरा, चाहे तेरे को आज 10 साल वो जो टिपिकल सा वो होता है ना कि हाँ भाई आज एंजॉय कर ले, बुढ़ापे में तो तेरे को घूमना ही है, बुढ़ापे में तो बीमारियां लगती ही लगती हैं, है ना। फिर तो रह नहीं सकता तू। नहीं बेटा ट्रैवल करना है ना, 45 साल के बाद ट्रैवल और शादी भी कर ले, क्योंकि देख फिर बुढ़ापे में कौन तेरा साथ देगा, बच्चे कौन करेगा 30 साल के बाद तो बच्चा। ये तो यहाँ पे तय है कि बुढ़ापा मतलब बीमारी, वीकनेस एंड घुटने जाम। So I think there's a right age for everything. So you got to keep doing these things, whatever makes you happy. आपके लिए वो डांस हो सकता है, आपके लिए म्यूजिक हो सकता है, आपके लिए ट्रैवलिंग हो सकता है, योग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने देखा मेरे हर 6 महीने में शौक बदलते हैं, और मैं हर चीज़ को कम से कम 3 महीने तो ट्राई करता हूँ। अब योगा का मैंने इंडोनेशिया में कोर्स कर लिया, मैं वहीं रह गया 2 महीने। किक बॉक्सिंग में गया तो वहीं रह गया थाईलैंड में। जिमिंग में आया तो फिर जिमिंग तो कांस्टेंट है, उसके बिना तो, पंप के बिना तो ज़िंदगी नहीं लगती। बट अगेन ट्राई करते रहना चीज़ों को, उसके लिए भी यू नीड फाइनेंशियल फ्रीडम। अदरवाइज ये जो MNC अंग्रेजी तोते जो हैं इंडियंस, वो तो सारा सुबह से लेकर रात तक जॉब पे मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो सैटरडे संडे जी सकें। देयर इज़ अ ट्रेंड कि वीकेंड जीना है, जबकि एवरी डे इज़ अ वीकेंड।
योर वर्क इज ऑल्सो योर लाइफ. Yes. लोग ये कह रहे हैं कि वर्क है उसके अलावा लाइफ है. नहीं, वर्क इज ऑल्सो लाइफ. And there is no separation कि professional life अलग, personal life अलग. There is only one life. You live it. Yeah, that's true. But वही है इतने क्योंकि I have so many friends who wanted Yeah. to do so many things, but वो नहीं कर पाते. कहीं चुपके से मुझे FB में एक मैसेज डाल देंगे सिटिंग फ्रॉम कैलिफोर्निया Yeah, कि you're doing यार यू डूइंग ग्रेट, या तूने अच्छा किया, अपने ड्रीम्स फॉलो किए एंड एवरीथिंग. नॉट दैट बिकॉज मैं बहुत बढ़िया कर रहा हूँ समथिंग, बट आई जस्ट फॉलोड माई ड्रीम्स. Yeah. दैट्स इट. एंड आई वाज फेयरली सक्सेसफुल. तो आई थिंक वो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ Again, दब के रह गई एंड दे हैव एक्सेप्टेड इट Yeah, नाउ. success भी is a perspective. मतलब subjective है ये भी चीज़. Yeah, subjective किसी है के वही. लिए 25-30 हज़ार ऑब्वियस, एंड ऑल्सो फाइनेंस कितनी सैलरी या कितना प्रॉफिट है आपका, ये भी डिफाइन नहीं करता सक्सेस की तो बहुत ब्रॉड डेफिनेशन हो सकती है हर किसी के लिए अलग. सो इट्स द बेस्ट इज दैट पर्सन डिसाइड्स कि हाँ भाई मेरे लिए घर गाड़ी सक्सेस है, या मेरे लिए कहीं मनाली में एक छोटी सी जगह पे रह के छोटा जॉब करना सक्सेस है, या मुझे पेंटिंग करनी है वो सक्सेस है, या मुझे फैमिली के साथ रह के सक्सेस है, या कनाडा जाके. यू डिफाइन इट फॉर योरसेल्फ. मैंने ये भी देखा है. मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, बट उसको मैं 20 साल से जानता हूँ, चाइल्डहुड फ्रेंड. उसने अपनी एजुकेशन पे कम से कम 70-80 लाख रुपए लगा दिए. नारसी मुंजी से MBA करना, मतलब बीटेक करना, बीटेक और MBA इन फाइनेंस, पता नहीं क्या क्या, बहुत कुछ किया. इवन वो अपनी इंजीनियर IIT में जाने के लिए स्कूल में ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया उसने 11 से कि मुझे वो क्रैक करने का है. इतना मेंटल स्ट्रेस, इतना पढ़ा, आज वो 32 ईयर्स ओल्ड है, मेरे से 2 साल बड़ा है, और उसकी सैलरी 1-1.5 लाख होगी शायद, ये भी ज़्यादा ही बोल रहा हूँ मैं कुछ. और वो दिन में 12 घंटे काम करता है, और वो भी ऐसी कंपनी के लिए, मैं अगेन नाम नहीं ले रहा, बहुत अच्छी रेप्यूटेड कंपनी, बहुत ही अमेजिंग कंपनी. उसमें लोगों को ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट कल्चर में सूटेड बूटेड आते हैं, हे व्हाट्स अप मैन, ऐसे नहीं होता. वो भी वहाँ पे भी ज़बरदस्त पॉलिटिक्स है, वहाँ पे भी बदतमीज़ी है, वहाँ पे भी एथिक्स नहीं है. ओवरऑल इन इंडिया जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो एक बहुत बड़ी मशीनरी है, और तुम जो एम्प्लॉय हो 1 लाख वाले, 50,000 वाले, 1.5 लाख वाले, तुम एक नट हो. इफ़ यू आर सेइंग यस सर हो जाएगा जी, देन यू आर देयर. इफ़ यू से नो ट्वाइस, यू आर आउट, बिकॉज नट मिल जाते हैं. तो इतना 70-80 लाख का पढ़ लिख कर, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा मतलब पॉइंट ये है कि अगर बहुत अर्ली 20s और अर्ली 30s में ये पता चल जाए ना कि नहीं यार गलत हो गया, मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं एक रेस में दौड़ रहा था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, एक्टिंग करने जाओगे तो तुम वो इंडिया में स्टेबिलिटी से जोड़ देते हैं. अपनी ट्रू कॉलिंग समझना सही एज में सही टाइम पे अच्छे तरीके से ज़रूरी भी है, और पेरेंट्स को सपोर्ट भी करना चाहिए कि थिंक, तू कुछ मत कर 6-7-8 महीने 9 महीने 1 साल, जस्ट थिंक एंड रोम अराउंड, ट्रैवल, थिंक तेरी स्ट्रेंथ क्या है, स्कोप क्या है, मार्केट क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं. इंडिया में ना क्या होता है कि वही चीज़ें ट्रिकल डाउन कर रही हैं कि भाई स्टेबिलिटी से जोड़ के भाई ये स्टेबल प्रोफेशंस है, ये अनस्टेबल है भाई. एक्टिंग, कैमरा वगैरह ये सब है ना, डांस, सिंगिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू आर्ट फॉर दैट मैटर, अगर मैं कैटेगराइज कर दूँ उसको, तो वो चीज़ें शुरू से ही अनस्टेबल या अनकन्वेंशनल जिसको बोल रहे हैं कि अनकन्वेंशनल मानेंगे, हेंस अनस्टेबल, हेंस देयर इज नो श्योरिटी ऑफ मनी. अनकन्वेंशनल लोगों को तो शादी भी नहीं होती. एग्जैक्टली. तो कहते हैं स्टेबल नहीं है फिर यार. अपना मकान, अपना स्टेबल, अपनी एक मोटी कमाई, और अपना. अबे मैंने देखा है, मैंने जितनी शादियां करी हैं, ऑब्वियसली फिर से नाम नहीं ले सकते ब्राइड्स के, बट गोल्ड डिगिंग ट्रेंड सिर्फ वेस्टर्न में नहीं है, इंडिया में ज़्यादा है. जिस लड़के के बड़े बड़े फार्म हाउस हैं और जैगुआर्स हैं और वगैरह वगैरह है, नो मैटर उसका पेट यहाँ से लेकर वहाँ तक जा रहा है, यहाँ मूव्स हैं उसके जो भी हैं, बट इट्स ऑल गुड फॉर अ हॉट वुमेन. It's very funny to ask the man कि हाँ आप इतना कमाने चाहिए, आपका घर होना चाहिए, इन डिमांड आप डाउरी ले लोगे तो आप गलत हो जाओगे. हाँ, तो वो बोथ वेज, डाउरी गलत है तो वो भी गलत है. आप अगर फाइनेंसेस का वो कह रहे हो नहीं हमसे मत लीजिए, तो फाइन, आप इतना डिमांडिंग क्यों हो रहे हो, फिर आप भी तो सपोर्ट करो ना. ब्रिंग अ लाइफ टुगेदर, मतलब एज इन आप एक लाइफ खुद से ओनरशिप लेके, अगर आप फेमिनिज्म की बात करते हो तो आप ये कहो ना कि हाँ भाई मैं भी तेरे इक्वल खड़े होके मैं भी उतना ही एफर्ट डालूंगी एक घर गृहस्थी चलाने में. इफ यू आर अर्निंग, आई कैन अर्न टू, आई विल कंट्रीब्यूट टू. सॉरी यार, यहाँ पे बहुत तीखी धूप हो जाती है.
मैं यहाँ महीने भर से यहीं टिका हूँ। मैं दिल्ली से हूँ, मैं कंप्लेन नहीं करूँगा। तो यहाँ पे आना पड़ेगा। ये मेरा फेवरेट स्पॉट है एक्चुअली। ये एक अलग ही फ्रेगनेंस है यहाँ पे ना, ये जो ब्लॉक्स Right. पड़े हैं, सीन सेट है यहाँ। तो अब मैं यार बात करना चाहूँगा थोड़ा सा, जिसके बारे में बात तो लोग बहुत करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो है। दैट इज़ फिटनेस। अगर जितनी भी हमने शादियाँ शूट करी हैं, आपने, मैंने, या आपने और भी ज़्यादा करी हैं बिकॉज यू आर फ्रीलांसिंग, तो आपने ये तो नोटिस किया ही है कि जो फीमेल्स हैं, जो वुमेन हैं, वो बन ठन के आई हैं बहुत। उनका फिटनेस लेवल तब भी बहुत अमेजिंग है, दिख तो रहा है फिजिकल फिटनेस। जो उनके पति लोग हैं या भाई लोग हैं या जो हैं अंकल लोग हैं या जो भी उम्र के हैं, उनके पेट ऐसे ऐसे निकले पड़े हैं और ये ऐसे ऐसे निकले पड़े हैं एंड लेग्स ऐसे ऐसे हुई पड़ी हैं एंड उनकी वाइफ, उनकी सिस्टर एंड एवरीवन इज ओके विद इट। दिस इज द न्यू नॉर्मल। और वो ऊपर से में इतनी हिम्मत कि वो परफॉर्म भी कर रहे हैं उस टमी के साथ, ठीक है। तो और उनको अगर कोई बोले, जैसे समझ लो मैं जितना आप रूट साउंड करता हूँ, मैं अगर बोलूँ कि यार इस पेट का कुछ करना है, इस इन मूव्स का कुछ करना है, आपको क्या लगता है कि चर्बी जो फैट होता है सिर्फ पेट पे और चेस्ट पे चढ़ती है, क्या दिमाग पे नहीं चढ़ती? क्या आपको ये लगता है कि जो फिजिकली फिट होता है आदमी, वो बेहतर सोच पाता है, वो बेहतर जी पाता है, बेहतर सोच पाता है, क्योंकि उसकी लाइफ में एक डिसिप्लिन है कि कब खाना है, कितना खाना है, खाने के इमीडिएट बाद पानी तो नहीं पीना, खाने के इमीडिएट पहले पानी तो नहीं पीना। ये सारा जो फिटनेस एजुकेशन, मतलब सेक्स एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, मैं फिटनेस एजुकेशन की बात करता हूँ। तो जो ये जब पेरेंट्स ये सिखा रहे होते हैं कि वाहेगुरु को मानना चाहिए, गॉड फेयरिंग होना चाहिए, हर किसी से तमीज़ से बात करनी चाहिए, काम हार्ड वर्क करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्या ये उनमें इन सारे संस्कारों में क्या ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए कि इमोशनल वेलनेस एंड मेंटल फिटनेस एंड फिजिकल फिटनेस ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट शुड बी द प्रायोरिटी, बिकॉज इसी से कहानी आगे स्टार्ट होती है, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। जितनी भी कहावतें हैं छोटी छोटी हैं बट उनका बहुत डीप मीनिंग है, जितना हो सके जल्दी समझ। और इनफैक्ट जिस मोटे आदमी को फिट आदमी समझा रहा होता है, चाहे वो विद्युत जामवाल हो या जॉनी ब्रांड हो, मैंने देखा है कि अक्सर वो मोटा आदमी चिढ़ जाता है। वो कहता है कि हर चीज़ इससे तय थोड़ी ना होती है, तेरी शादी थोड़ी ना हुई है, तेरे बच्चे थोड़ी ना है। वो जस्टिफाई करना शुरू करता है, इमीडिएट रिएक्शंस देता है वो, उसको अच्छा नहीं लगता। इससे क्या समझ आता है कि मेंटल हेल्थ भी, ईगो इतनी भरी हुई है उसके अंदर, खालीपन इतना ज़्यादा है कि उसको कोई पिंच करे तो उसको लगता है यार इसने क्या किया मेरे को, ये तो इंसल्ट कर रहा है मेरी। दो, क्या पता वो एक बहुत अच्छी इंटेंशन के साथ बोल रहा हो, क्या पता वो बहुत काइंड जेंटलमैन हो जो चाहता हो कि हर किसी की हेल्थ सुधरे, बाकी तो बंदा अपने आप को सुधार ही लेगा। ये है, तुमने सबसे सबसे क्रूशियल पार्ट उसका सुधार दिया, उसको हेल्थ गिफ्ट करके। या हेल्थ की सही नॉलेज गिफ्ट करना भी बहुत रेयर चीज़ है इंडिया में। बहुत कम लोगों को जिम में पता होता है कि कैसे एक्सरसाइज करनी है, बहुत कम डाइटिशियंस और न्यूट्रिशन को पता होता है कि कैसे खाना खाना चाहिए, किस खाने में क्या है। इट्स एज अ सोसाइटी, हम वही पहले भी ईस्ट और वेस्ट को कंपेयर कर रहे थे। जैसे वेस्ट में ट्रैवलिंग, फिटनेस, इट्स इनेटली बिल्ट, मतलब जितना ज़रूरी है उनके लिए वो स्कूली एजुकेशन है, उतनी ही ज़रूरी ये भी चीज़ है। और वो शुरू से ही पेरेंट्स के थ्रू, स्कूल्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू वो चीज़ धीरे धीरे उनके अंदर इम्बाइब की जा रही है। हमारी सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये बड़े ही ये सब्जेक्ट्स जैसे होते हैं ना एक्स्ट्रा, जैसे फिजिकल एजुकेशन होता था स्कूल में, यहाँ भाई आगे तो ठीक है नंबर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो वो बस एग्जाम क्लियर करने वाली बात है। तो यहाँ पर वही है, फिजिकल एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स को कोई प्रायोरिटी दी नहीं गई शुरू से, एज अ सोसाइटी नहीं दी गई। तो इसमें कोई एक फैमिली या दो फैमिली नहीं देखोगे आप, भर भर के हैं एग्जाम्पल्स, मतलब मे बी 10% या 5% ऑफ इट, रेस्ट 95% फॉर इन दैट कैटेगरी। ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट गोज इन कम्स आउट। जो हमारे कानों में जा रहा है, बोतला शराबियाँ, गल्ला बेरियाँ, या जितने शादियों में हम गाने सुनते हैं, आई रिमेंबर जब मैं शादियों में प्रेजेंट होता था तो मेरे कान इतने पॉल्यूट हो जाते थे कि मेरे को लगता था कि यार व्हाट आई एम डूइंग, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं अपनी ज़िंदगी के साथ यार, ऐसे इतने घटिया गाने सुन रहा हूँ मैं, और मेरी मजबूरी बन गई है ये गाने सुनना। और उन गानों पे जो पेट निकाल निकाल के नाच रहे हैं उनसे बात करना, क्योंकि उनकी जो थॉट प्रोसेस है, उनके जो आइडियाज़ हैं, आइडिया ऑफ वन इज़ व्हाट, हैविंग बियर, हैविंग विस्की, सेक्स, लस्ट, ट्रैवलिंग अब्रॉड,
बहुत लोगों के गोल्स सिर्फ मटेरियलिस्टिक ही हैं, हम्म। 95%। बहुत कम लोग हैं जो अपने गोल्स को अलग तरीके से देखते हैं। ये चीज़ें तो कर करके मैं ऑनेस्टली तो बहुत बोर हो गया था क्योंकि सीधी सी बात है ना कि जितनी सारी चीज़ें हैं, जितने भी सो कॉल्ड गंदे काम है, सिगरेट पीना, बियर पीना, विस्की पीना, सेक्स एंड ऑल वगैरह वगैरह, रोमिंग अराउंड, थाईलैंड को इतना बदनाम कर रखा है इंडिया ने। तो अगर इतना ही शौक है, जवानी का जोश है, हॉट ब्लड है, सब करके पेट भर के खत्म करो, एटलीस्ट बोर तो हो जाओ। बट मैंने इंडिया में देखा है कि लोग बोर नहीं होते। इवन अंकल अंकल लोग आज इतने नोटी हैं, उनकी भूख ही खत्म नहीं हो रही, शराब की, चिकन की, बटर की, लड़कियों की। दूर से वो कहते हैं नमस्ते जी, बट हमें वी नो, हमें इतने लाखों लोगों से मिले हैं पिछले 10 साल में कि एक्सपोजर जरूरत से ज़्यादा मिल गया है। वो तो अगेन इट्स वेरी समथिंग वेरी पर्सनल कि आप एज एन इंडिविजुअल कोई अंदर से कैसा हो सकता है वो अलग या बात है। बट आई थिंक हाँ कई चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कई लोग जो आप अंकल्स का एग्जांपल दे रहे थे, उनका बेसिकली ये है कि वो नॉर्मल लाइफ में कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, वो इतनी फक्ड अप लाइफ है उनकी, मैरिड लाइफ हो गई या बच्चों को लेकर हो सेक्सुअल गई लाइफ या भी है। सेक्सुअल लाइफ भी हो गई, या उनके अंदर इतने डिज़ायर्स जो देखते हैं ऑन स्क्रीन, जो उनके लिए कोई शाहरुख खान या सलमान खान ने बिल्डअप कर दिया है दुनिया, राइट, वो दुनिया जीते हैं तब कि हाँ भैया मैं गया 15 दिन के उनको लिए लगता है ये वेकेशन ऐश पे। कर रहे हैं। तो हाँ उन्होंने वो अंदर जो दबे हुए डिज़ायर्स हैं वो चीज़ उनको निकालने की, शायद अगर मैं उसका रीज़न समझने की कोशिश करूँ, आई एम नॉट सेइंग राइट एंड रॉन्ग, या ये मॉरली तो अब इतना बड़ा टॉपिक है वो चीज़ कि मोरालिटी अब डिस्कस करने लग गए तो शायद हमें 3-4 एपिसोड और करने पड़ेंगे इस पर, मोरालिटी में ना जाते हुए। बट आई थिंक अगर हम रीज़न, बेसिक्स पे रहते हैं। हाँ रीज़न समझने की कोशिश करूँ तो वही है उसका कि उनके अंदर शायद कोई दबे हुए डिज़ायर्स हैं जो उन्होंने राइट टाइम पे फॉलो नहीं किए, चाहे वो ड्रग्स हो सकती हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, या डेटिंग समवन, ऑल दीज आर फाइन थिंग्स एंड दे शुड बी एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। द पॉइंट इज़ कि उन्हें कहीं ना कहीं टैबू रख के उनके माता पिता ने या उनकी सोसाइटी ने उनको दबा दिया कि ये गलत है। Yeah. अब उनको 30 साल बाद लग रहा है कि यार ये तो ऑन स्क्रीन चल रहा है और ये तो सब लोग कर रहे हैं आसपास, मैं कैसे करूँ? सो दे फाइंड एन एस्केप। एक्चुअली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली ओल्डीज। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो ओल्डीज हैं, उनके जो बच्चे हमारी उम्र के हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, दे आर ऑल्सो फॉलोइंग द सेम पैटर्न। कि उनके लिए जो वो देखते हैं म्यूजिक वीडियोस में कि एक क्रूज में हनी सिंह आया या कोई स्पोर्ट्स कार में आया और ऐसे 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 कर गया और शॉर्ट स्कर्ट में ऐसे घुमा दिया और दारू उछाल दिया, और है ना, उनको लगता है ये जो टिकटॉक है, ये जो रील्स हैं, वो ऐसे ऐसे दिखते हैं और वो जो एल्गोरिदम जो इन्होंने सेट की हुई है, दे ऑलरेडी नो योर इंटरेस्ट कि आप क्या करते हो 24 घंटा, तो वो और दिखाते हैं आपको और आप वो देखते रहते हो। अगर यही देखते रहेंगे तो वो जो गोल्स सेट किए हुए हैं, अगर किए हैं तो उसको कौन ठीक इम्प्लीमेंट करेगा? सेकंड, फिल्म स्टार्स इस देश में शायद ये भी है कि हर कोई इंसान जब भी गोल सेट करता है या कुछ भी करता है तो वो फिल्मों के थ्रू उसको सपना दिखाई देता है कि यार 3 इडियट्स में ये देखा था, बैंड बाजा बारात में वेडिंग प्लानिंग देखी थी, ये देखा था, वो देखा था, ये देखा था, उससे कुछ ज़्यादा 3-4 बार देख ली वो सीन्स और ये धारणा बना ली कि ये मैं भी कर सकता हूँ। बट रेदर देन आइडियलाइजिंग दीज स्टार्स, सो कॉल्ड स्टार्स और वगैरह वगैरह जो ऐसे जुबान केसरी करते हैं और जो गुटखा बेचते हैं, जो गुटखा और पान मसाला बेच बेच के कितने करोड़ लोगों की मौत होती होगी, दे डोंट गिव अ फक अबाउट दिस, राइट? तो अगर उनका कल को बच्चा पूछ ले उनसे कि पापा जो ये 10,000 करोड़ कमाए हैं उसमें से आधी कमाई इस गुटके और छेनी बेच के आती है, तो आप वो क्या जवाब क्या देंगे? वो है तो देखो अनपढ़ ही, आए तो वो 12th क्लास फेल हैं मोस्टली, बट तब भी क्या बोलेंगे वो? और उनको आइडियलाइज कर रही है हमारी यंग जनरेशन। अगर यही यंग जनरेशन जो चाय सुट्टा बार हैं या संदीप महेश्वरी हैं या ओशो हैं, द रियल मेंटर्स जो यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए ज्ञान नहीं दे रहे, रियल अपनी ज्ञान दे ही नहीं रहे, वो दे आर जस्ट शेयरिंग कि वो जो देख रहे हैं कॉन्शियस तरीके से वो शेयर कर रहे हैं। You need to find the right icons for yourself. Film stars are not icons. Film stars no need to be followed. Yeah. Fine, they are stars in that sense. लेकिन वो आप सिंपल टर्म्स में अब हम तो इतना इवॉल्व हो चुके हैं. I see them as working professionals. Yeah. हम अपना कैमरा से प्रोफेशनली काम करते हैं, वो कैमरा के सामने काम करते हैं. उनको गॉड बनाने की जरूरत नहीं है. तो गॉड बनाने, ओवर द टॉप गॉड वाली फील देने की जरूरत नहीं है. ठीक है, दे आर एक्टर्स, फाइन, दे आर डूइंग देयर जॉब. सम पीपल आर डूइंग अ बैड जॉब, सम पीपल आर डूइंग अ गुड जॉब.
आप ठीक है उनके आर्ट को रिस्पेक्ट कर सकते some superstars are doing really bad job. are doing, we all know that, so for that matter, भाईजान, लेकिन भाईजान। हाँ, so there are so many of them, तो लेकिन ये है कि ठीक है जी चल रहे हैं वो वाला सीन, but so basically the thing we are discussing is that as a society we need to find the right icons. अब वो icons चाहे आप जो नाम आपने लिए वो हो सकते हैं, या फिर रतन टाटा हो सकते हैं, कोई इंडस्ट्रीज हो सकते हैं, या फिर एज सिंपल एज आपके घर में आपके माँ बाप भी माँ हो बाप सकते भी हैं, हो हो सकता है सकते उन्होंने इतना बढ़िया अचीव Exactly. किया इन टर्म्स ऑफ, मैं मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा कि बहुत कुछ अचीव हाँ। कर लिया, लेकिन हो सकता है उनकी स्ट्रगल से उन्होंने करते हुए शायद एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ किया हो, राइट, एंड ऑल्सो मे बी आपके फादर इंजीनियर बने, लेकिन वो जिन परिस्थितियों से गुजरे वो इतनी एग्जाम्पलरी थी कि आपको ये लगा कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं था। हम तो फेलियर से सीख सकते हैं ज़्यादा rather than reading a success book. एग्जैक्टली मतलब मैं पर्सनली बुक्स बहुत ज़्यादा, मैं ऑब्वियसली रीडिंग इज़ अ ग्रेट थिंग, बट मैं पर्सनली रीड नहीं करता, मुझे शायद पर्सनली लगता है कि मैं लोगों को ही बात करके इतना पढ़ लेते हैं हम लोग, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आई टॉक टू अ पर्सन आई एंजॉय मोर, एक तो पर्सनल इंटरेक्शन होता है, सो रादर दैन रीडिंग समथिंग इनएनिमेट, तो मुझे वो चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। यू कैन फाइंड नॉलेज बोथ वेज, थ्रू बुक्स और थ्रू मैन, तो मैं थोड़ा सा पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू ज़्यादा इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि एक तो फिटनेस की हमने बात करी जो दूर दूर तक नहीं है, ऊपर से सेक्स एजुकेशन की बात करी वो भी दूर दूर तक नहीं है, ना कोई इसके बारे में बात करना चाह रहा है, हम कर रहे हैं थोड़ी सी। दूसरा रीडिंग एज अ हैबिट कितनी अमेजिंग चीज़ है, आपको पता है वो भी कहाँ दूर दूर तक है। मैंने जब किसी से बात करी है कि चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, जब मैं उससे पूछता हूँ डू यू रीड, सम पीपल से येस आई डू, लेकिन उसके बाद जब पूछते हो कि कौन सी बुक्स पढ़ी हैं आपने, तो पता चलता है दे आर लाइंग, दे जस्ट लाइक टू प्रिटेंड कि हम रीड करते हैं जी, हम भी इंटेलेक्चुअल्स हैं जी, हम भी लर्न करते हैं रीडिंग से, बट रीडिंग बहुत लिटरली इंडिया में तो बहुत कम लोग करते हैं रीडिंग, और रीडिंग करने के बेनिफिट्स भी बहुत कम लोगों को पता है। रीडिंग इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक मेडिटेशन, यू आर फोकसिंग ऑन वन थिंग। इंडिया में क्या होता है कि 95% चीज़ें तो हमने माँ से ही सीखनी है, माँ बाप के पास कितना है सिखाने को यार, उनकी भी तो दो ही जिंदगी है, एक बाप की एक माँ की, बस उन्होंने जितना सीखा सिखा दिया, वो भी क्या सीखा, वो जिस ज़माने से आए हैं उसमें तो इतनी भी बात नहीं होती थी जितनी हमारी हो रही है, तो वो उनसे क्या सीखा, बुक्स लेके हैं, जितना बुक्स से सीख सकते हो, 2 करोड़ बुक्स हैं दुनिया में, उनसे जितना सीख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन आप क्या क्या आपको इंटरेस्ट है, तो बुक्स आपको इतना कुछ सिखा सकती हैं जो और कोई नहीं सिखा सकता, क्योंकि वो बुक जिसने लिखी है उसकी जर्नी बहुत अमेजिंग है, तभी उसने लिखी है अपनी पूरी जर्नी। अभी हम जो जिस जनरेशन में हैं बेसिकली हम हैं सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट कह सकते हो, या सोशल मीडिया एडिक्ट कह सकते हो ज़्यादातर, या सोशल मीडिया इज़ अराउंड अस एवरीवेयर, इट्स द थिंग राइट नाउ, एनीथिंग यू टॉक अबाउट, कुछ भी करो। सोशल मीडिया मीन्स स्पैन ऑफ अटेंशन आपका डिवाइडेड होता है, इसमें स्पैन ऑफ अटेंशन आपका बहुत शॉर्ट है, एक पोस्ट पे एक फ़ोटो पे आप कितनी देर रुकोगे, हद से हद 2 सेकंड 4 सेकंड, इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव मे बी 20 सेकंड्स, और उसके बाद आप स्क्रॉल करते जाओगे, वही जो एल्गोरिथम वाली बात कर रहे थे आप, बिकॉज वो स्पैन ऑफ अटेंशन वही चीज़ आपको बिजी रखती है दिन भर। बुक के साथ आपको स्टिक करना पड़ता है, लाइक मेडिटेशन कि इतना मोटी सी बुक है, 100 पेजों की किताब है, वो मोटी भी नहीं है, मैं कहता हूँ 25 पेज की बुक है, वो भी पढ़ने के लिए दे आर नॉट रेडी, वो भी नहीं होता, शॉर्ट स्टोरीज भी नहीं होता, बिकॉज यू हैव टू स्टिक विद इट फॉर अ फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स और फ्यू डेज फॉर दैट मैटर। उतना अब पेशेंस एज अ जनरेशन वी आर लूजिंग, व्हाई, बिकॉज वी हैव सो मेनी ऑप्शंस टू एंटरटेन आवरसेल्व्स, हु आर जहाँ पे कुछ नहीं करना, वो हमने यूट्यूब पे एक बटन प्रेस करना है एंड वील गेट द बेस्ट वीडियो and the most they will interesting keep on video, suggesting you, they'll keep on suggesting you the related videos also। तो वो एज ए जनरेशन हम इतने आलसी हो चुके हैं एंटरटेनमेंट को लेकर भी कि हमने फिक्स कर लिया कि हाँ भाई हमारा स्पैन ऑफ अटेंशन ऐसे शॉर्ट है, और उसके लिए सर्व करने के लिए प्लेटर है पूरा कि हाँ भाई ये फोटोज़ भी हैं, वीडियोज़ भी हैं, ऐसे हमारे फ्रेंड्स का भी आएगा, वो भी आएगा, उनके कलेश भी दिखेंगे, उनके हैप्पी मोमेंट्स भी दिखेंगे, और बेस्ट ऑफ फीमेल्स, बेस्ट ऑफ मेन, बेस्ट गुड लुकिंग, नॉट सो गुड लुकिंग, फनी थिंग्स, वेरी फनी थिंग्स, एवरीथिंग इज ऑन द प्लेटर। तो अब वो एंटरटेनमेंट तो आपके प्लेट पे है, और बहुत ही ईजिली है, तो स्पैन ऑफ अटेंशन इतना शॉर्ट हो चुका है कि रीडिंग एज अ सोसाइटी वी विल कीप लूजिंग दैट हैबिट। अगर हम 5% पे अभी, तो आगे वो 4 या 3% पे ही जाएगी, बिकॉज वो चीज़ कभी मुझे बढ़ती हुई तो नहीं दिख रही है। ऑल्सो यू टॉक अबाउट एनी इंडस्ट्री, be it fitness industry or Bollywood or business, the young generation is more inclined to these things like fitness में there is one guy called अब वो फिटनेस में उनकी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, इंटरनेशनल नेशनल कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं लड़ा, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना कोई न्यूट्रिशन की कोई डिग्री है, कुछ भी नहीं है,
एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, नॉट डिग्री बेस्ड, बट ही इज अ सुपरस्टार इन फिटनेस इंडस्ट्री ऑल्सो। क्यों? क्योंकि वो दुबई ले जाके 25 लड़कियों को हायर करके, जो मॉडल्स हैं उनके साथ बिकनी शूट करता है, बॉडी वॉडी बनाता है, सिगार पीता है, म्यूजिक लगाता है। अब उसको आइकन बना दिया फिटनेस में, उसको बना दिया जुमा केसरी को बॉलीवुड में, वो लोग जुमा केसरी गुटखा खाओ, और उनको बना दिया म्यूजिक इंडस्ट्री में कि बोतला शराबियाँ, गल्ला वेरियाँ, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो हर, पता इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि हर इंडस्ट्री में जो पॉल्यूशन मचा रहा है, जो डीजल का धुआं फेंक रहा है, वो स्टार है, ही इज लीडिंग एवरीथिंग। बीट हो गया, ये सब हो गया, उनको वो सब देखो, अल्टीमेट सबका पर्पस ये लग रहा है कि पैसा कमाना है। क्या ले लो, तू गाएगा उड़ता पंजाब या शराब का या स्कर्ट का या कुछ भी गा, तू अगर तू डिमांड में है, अगर तेरे से अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं, तो मैं तेरे को इतना प्रमोट करूंगा, मैं और करोड़ों के पास पहुंचाऊंगा, तेरे पास और मासेस के पास पहुंचाऊंगा। क्यों? क्योंकि टर्नओवर ज़्यादा चाहिए। एक मिनट में ज़िंदगी ओवर हो जाती है, अगले दिन किसी की भी कोई भी ऑफ हो सकता है, आप में कोई भी, जैसे अभी हमने देखा कि कितनी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है बहुत लोगों की, और कितनी अनसर्टेन है ये लाइफ, नो मैटर आप हेल्दी हो या क्या हो। और जितनी लाइफ है, क्या उतनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे और सेक्स के पीछे भागना कोई सेंसिबल बात है? और अगर नहीं है, अगर समझ रहे हैं कोई कि ये सब सही नहीं है, तो कब सुधरने का प्लान है? वो तो देखिए, डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ, इट विल हैपन टू एवरीवन, नॉट श्योर व्हेन, बट देन इट विल हैपन टू एवरीवन। तो वो तो द मोर एक्सेप्टिंग, आपको जब एक्सेप्टेंस आ जाती है तो आप उस चीज़ को नॉर्मली लेते हो कि हाँ फाइन, इट विल हैपन टू माय डियर वंस आल्सो, इट विल हैपन टू मी आल्सो। तो लोग सब छोड़ के जाएंगे, दैट्स द अल्टीमेट ट्रूथ। द लाइफ बिफोर दैट इज़ वेयर द मेस अकर्स, कि सारी मेस उसी टाइम में होती है। सो वो लाइफ का लोगों ने इतनी खिचड़ी बना रखी है, इतना स्ट्रगल बना रखा है। आइडियली इट शुड बी वेरी सिंपल। इफ़ यू हैव क्लैरिटी, इफ़ यू हैव अ सॉर्टेड हेड, you know what you want. It can be a thing A, it can be B, or it can be C. You decide what works best for you. आपकी लाइफ में क्लैरिटी है ना, अगर आप, वरना तो फिर जिंदगी भर भागते रहोगे, जो आपने बोला भी कि पैसा है या वो है। मे बी इफ इवन इफ मनी, अगर पैसा आ भी गया तो फिर और किसी चीज़ के पीछे भागोगे कि यार पैसे से तो बहुत बोर हो गया, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, ये भी ले लिया, अब क्या है? बिकॉज इवेंचुअली मनी कैन बाय दोज थिंग्स, या कह सकते हो आप कि हाँ कुछ चीज़ें वो खरीद लेते हो जिनसे आपको थोड़ी देर के लिए हैप्पीनेस। एंड मनी इज एज गुड एज कि आपको क्या दे, सर्वाइवल एंड कंफर्ट, दैट्स इट। एट द कोर Luxury आपको, आप पैसे होते हैं, पैसे से आपको चीज़ खरीदते हो, अल्टीमेटली क्या होता है, आपको खुशी मिलती है, राइट? यू डू थिंग्स बिकॉज यू वांट टू बी हैप्पी। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड जॉय एंड प्लेजर। टेम्परेरी हैप्पीनेस के लिए कोई चीज़ खरीदना, टी शर्ट या बाइक, फेड ऑफ हो जाती है। वो एक अलग टॉपिक हो गया, यू नो, द इटर्नल जॉय, कि हाँ भाई आप यू गेटिंग कनेक्टेड टू समथिंग लार्जर, यू फाइंड द पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस एंड एवरीथिंग, वो एक अलग टॉपिक है, लंबा हमारे प्रोफेशन का रूट देखो आप, जो ये कैंडिड फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी और ये सब वेडिंग इंडस्ट्री में जो आया है, वो कैसे आया? वो ऐसे ही तो आया कि उन्होंने पहले करीना कपूर खान की शादी देखी और उनको लगा वाह क्या ड्रोन शॉट है, क्या मूवमेंट्स हैं, क्या है, क्या परफॉर्मेंसेस हैं, एंड दे स्टार्टेड कॉपिंग इट कि हमें, मतलब हमें जो रिक्वायरमेंट्स आती है हमें भी यही आती हैं कि हमें भी ऐसा दिखना है या ऐसा करना है। बहुत कम ऐसे हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हमारी जो रियल केमिस्ट्री है, हमारी जो रियल स्टोरी है, हमें उसे प्रोजेक्ट करना है, आप वो स्टोरी समझो और फिर वो प्लान करते हैं। आई थिंक दोनों केसेस हैं काफ़ी, और दोनों को सर्व करने के लिए फोटोग्राफर्स भी अवेलेबल हैं जो आपको करीना कपूर टाइप एडिटिंग भी देंगे और जो बॉलीवुड स्टाइल में आपको नचवा भी देंगे, लिप सिंक भी करवा देंगे। और ऑन दी अदर हैंड देयर आर सो मेनी अदर फोटोग्राफर्स आल्सो जो आपको रियल लाइफ, अ स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड एक्सपीरियंस देंगे कि ये आपकी लाइफ है, हम यही दिखाएंगे। राइट, जो दिख रही है, अगर आप मोटे पतले जैसे भी हो, आप वैसे ही खुश हो, रो रहे हो, आपको वैसे ही दिखाएंगे। हम आपको वो एक्स्ट्रा दिखाने, आपके मोमेंट्स डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। हम ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, लार्जर देन लाइफ नहीं दिखा रहे, बट हम लाइफ एज इट इज दिखा रहे हैं बेसिकली। सो वही है कि यू सर्व द ऑडियंस, मतलब इवेंचुअली यू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस वुड यू वांट टू सर्व। यू वांट दैट ए काइंड ऑफ ऑडियंस हु डज बॉलीवुड, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बट अगेन यू नीड क्लैरिटी कि हाँ आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दिस, मेरे को इसी में मजा आता है, आई मेक गुड मनी, ओके फाइन, फेयर इनफ, यू डू इट, यू आर गुड एट इट। और कई फोटोग्राफर हैं जो बहुत अच्छे से ही बॉलीवुड लाइक ड्रामा कर गए, और शायद हम नहीं करते हम लोग, लेकिन ये है कि कई लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हमसे होगा नहीं शायद, तो वो लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और हमारा, मैं तो खुद रिकमेंड किया है कि सर उन्हीं से कराओ, क्योंकि वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं और जेन्युइनली अच्छे से कर रहे हैं। अगर वर्क को वही चाहिए तो डोंट कम टू मी विद ए प्रोडक्ट कि हाँ वो कर रहे हैं तो उनसे करा लो आप।
सिंपल. एंड ऑन द अदर हैंड लाइक डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर्स हैं बहुत सारे अलग तरीके से. दिस फोटोग्राफर कॉल्ड पूर्ण प्रभाकरन. ही डॉक्यूमेंट्स लाइफ विलेज वेडिंग्स करते हैं. अवॉर्डेड फोटोग्राफर है, पब्लिश फोटोग्राफर है. वेरी नाइस डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी. इतने बढ़िया फ्रेम्स होते हैं उनके. बट देन यू नीड a certain kind of audience for that who understands that work. So you have mentioned award. क्या सीरियसली किसी इंसान को वैलिडेशन चाहिए किसी एक प्राइवेट कंपनी की या किसी प्राइवेट ब्रांड की कि अगर आपने मुझे अवार्ड दिया और फिर मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डाला कि देखो मुझे अवार्ड मिला फेयरलेस, तो क्या वो वैलिडेशन, वो अवार्ड मैटर करता है, रिवॉर्ड मैटर करता है, अवार्ड मैटर करता है, रिस्पेक्ट मैटर करती है, या जस्ट करते चले जाओ काम, ना सीख करो रिवॉर्ड ना अवार्ड, बस अपने प्राइजेस जितने आपने डिटरमाइन किए हैं वो लो, अच्छा एक शूट करो, अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, कन्वर्सेशन अच्छी होनी चाहिए, एंड दैट्स इट. ये जो इंस्टाग्राम और फेसबुक की दुनिया है, क्या ये एक लस्ट नहीं दे रही दुनिया को कि देखो देखो अगर आप इंस्टाग्राम की स्पॉन्सर्ड ऐड लगाओगे, ऐसे करोगे वैसे करोगे, तो हम आपको अच्छी अच्छी लीड्स देंगे, और जब आप कंसिस्टेंट हो गए हो उस मार्केट प्लेस के लिए कि मैं पैसे इन्वेस्ट करता हूँ उस पर, फिर मुझे लीड्स आती हैं, मेरे को मास ऑडियंस लाइक करती है, कमेंट करता है, और वो मार्केट प्लेस अपना एल्गोरिथम बदल देती है. नाउ दे आर विलिंग टू चार्ज यू मोर बिकॉज दे नो कि आप ट्रस्ट कर रहे हो उस ब्रांड को, उस प्लेटफॉर्म को. सो उनकी स्ट्रेटजी पे बेस्ड है कि आप कितना कमाओगे और कितना गवाओगे. अवार्ड्स में इट्स अ फॉर्म ऑफ वैलिडेशन. अब वो वैलिडेशन मेरे लिए मेरी ऑडियंस के थ्रू भी हो सकता है कि हाँ मेरी तो 20,000 या 10,000 ऑडियंस है and they love my work and I get regular work. That's enough for me. Fine, as a person I decide that. The other person may be hungry for more. There's nothing wrong with it. I have friends who do great work and they get awards too and they feel happy. They publish, they share posts and they get likes. तो उनको ये लगता है कि नहीं, there should be more validation through the most respected judges and through the most respected photographers of the world. That's a different kind of feeling. There's nothing wrong with having awards. As long as you're true to your work, कि आपको पता है कि आप क्या सर्व कर रहे हो, आपकी ऑडियंस, मुझे पता है कि मैं किस तरह की ऑडियंस को सर्व कर रहा हूँ. If I have awards, good enough. I can have certain tags on the page. If I don't have any awards, I still need to do good work. तो to exist, मतलब having awards is a good thing, but then validation आप खुद decide करते हो कि is वाहवाही of the audience a good validation for you? Fair enough, great. If you need more validation, fair enough, go for the greats of the society, the greats of photography will judge your work, and that's a different kind of validation, that's a different kind of enigma कि हाँ यार उस two-man studios या XYZ photographer sitting in Europe validated my work. Because star culture हर इंडस्ट्री में आ जाता है. जैसे इसमें भी है, वेडिंग इंडस्ट्री में भी है, कुछ 9-10 लोगों को स्टार बनाया हुआ है कि हर फ्रीलांसर चाहता है कि काश मैं इसके लिए काम करूं तो मुझे अच्छा पे भी होगा, मैं एक अलग डेस्टिनेशन वेडिंग करूंगा, तो इवेंचुअली स्टार तो बना ही देते हैं हर इंडस्ट्री में. व्हाट अबाउट मार्केट प्लेस? तो मैंने मार्केट प्लेस के बारे में पहले तो वो था ना कि पैम्पलेट्स भी आते थे ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स. अब वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता. देयर इज नथिंग ऑन पेपर एनीमोर. एवरीथिंग इज ऑन द स्क्रीन्स, एवरीथिंग इज ऑन योर फोन. इफ यू ये होता है कि अगर आपको प्रेजेंस बनानी है अपनी, तो आप ऑब्वियसली उस तरह से इन्वेस्ट करोगे अपना. ऑब्वियसली द बॉटम लाइन इज स्टिल दैट यू नीड टू डू गुड वर्क. आप बैड प्रोडक्ट को गुड एडवर्टाइजिंग के थ्रू नहीं बेच सकते, तो वो तो और जल्दी किल हो जाएगा. यू नीड टू हैव अ गुड प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू एडवर्टाइज, एंड इफ यू एडवर्टाइज इट वेल, फेयर इनफ. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यस डाउन साइड भी है उसकी कि बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, हमारी अपनी लाइफ उसके चक्कर में. एंड यू आर ऑलवेज डिपेंडेंट. या हाँ वही है, अगेन दैट पर्सनल बैलेंस नीड्स टू बी देयर कि यार हाँ मुझे स्क्रीन टाइम अपना रिड्यूस करना है या इतना ही करना है. आई विल यूज इट फॉर वर्क, आई विल यूज इट फॉर, जैसे मेरा इंस्टाग्राम पेज है, दैट्स फॉर ओनली फॉर वर्क. व्हाट अबाउट हैविंग योर ओन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एंड मार्केट दैट? Having my own social media platform, like for others to use, and building like your own website, my own website, na? or your own marketplace. हाँ वो again Instagram और Facebook अब इतना बड़ा हो चुका है कि again people will have a website to showcase, but they will have links put up on Instagram, so they will still have advertising on Instagram and Facebook and other LinkedIn पे भी करेंगे या वो चीज़ करेंगे, उस पर लिंक डाल देंगे. Right. So because they don't expect traffic to fall onto that. मतलब you can't imagine your life without WhatsApp, Instagram, and Facebook. I don't think so. मतलब you can't. You really can't. Yeah. Even if you're a very good photographer or an average photographer or whatever you want to call yourself. Not just photographers. Anything for that matter.
whoever depends on social media for their work, अब जो जॉब कर रहा है उसको तो फर्क नहीं पड़ता कि हाँ भाई मैं तो इंजीनियर हूँ मुझे जॉब करनी है, उसको नहीं फर्क पड़ता, वो अपनी पिक्चरें डालेगा खुश है। लेकिन हम जैसे लोग जिनको काम चाहिए वहाँ से, उनको तो एग्जिस्ट करने के लिए अभी तो डिपेंडेंस है। I remember when I was resigning from that government company, so I used to jot down कि यार अब जो career switch किया है, and thankfully my parents supported me, तो I used to jot down कि अब तुझे क्या क्या चाहिए, तेरा business कैसा होना चाहिए, तो I used to write कि यार freedom होनी चाहिए, traveling होनी चाहिए, respect होनी चाहिए, evergreen scope होना चाहिए बिजनेस का वगैरह वगैरह, उस हिसाब से आई चोज दिस। तो जब कोई करियर चूज कर रहा होता है यंग बंदा अर्ली 20s में, या तो उसको मेरे ख्याल से सोचना ऑब्वियसली अच्छा खासा टाइम देना चाहिए जो करियर चुन रहा है, रेदर देन ये सुने कि CA CS BCom BCA वगैरह वगैरह वगैरह, डॉक्टर ये 7-8 प्रोफेशन है, इसमें से कुछ चुन ले। वो क्योंकि आसपास की दुनिया भी यही चुन रही थी उस वक्त, तो मैंने भी चुन लिया। अब चुन लिया तो 10-15-20-25 साल से मैं यही करे जा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये ग्रोथ मान लेता हूँ कि मैं पहले इंडिया में गुड़गांव में नौकरी करता था, अब मैं लंदन न्यूयॉर्क में करता हूँ। तो अगर वो 12th पास करने के बाद ही थोड़ा सा सोच ले तो आई गेस उसकी पूरी, क्योंकि देखो अल्टीमेटली जो पूरी ज़िंदगी है 60-70 साल की अगर है, तो उसमें से मेजॉरिटी जो पूरा टाइम है 80% या 70% हमारा काम करते हुए बीतता है, बाकी हम सोते हैं रात को। तो जो काम अगर काम ना लगे और वो काम बहुत उसमें फुलफिलिंग हो बहुत हो, तो लाइफ कितनी फन हो जाएगी, जैसे एक्चुअली अब हमारी है। वही है कि एट दैट एज व्हेन अ पर्सन इज क्लियरिंग हिज 12th चाइल्ड, बिकॉज हम अपनी भी एज याद करें तो ऐसा नहीं कि हम बहुत वाइज थे, वी वर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर काउंसलिंग, और वो काउंसलर्स ही होते हैं क्योंकि तो एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट कि वो कोई भी हो सकते हैं, चाहे हमारी फैमिली में से हो या फ्रेंड्स हो, चाचा मामा, तो एनीबडी वो काउंसलर्स होते हैं हमारे इनऑफिशियली। तो कोई ऐसी प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं आजकल, ठीक है आप, लेकिन वो इस फॉर्म में होती हैं कि हाँ जी आप A कोर्स ले लो, B कोर्स ले लो, हाँ C वो कोर्स ले बेचने लो। के लिए होती है, हाँ, उनका That's अल्टीमेट इंटेंशन ये होता है कि intention is yeah, कि they will to sell a course. sell a course basically. So To overall sell it. एजुकेशन सिस्टम भी जो है इंडिया का, अगर खैर उस पर तो खैर अगेन वही आप सही कह रहे हो कि बहुत सारे एपिसोड्स बन जाएंगे, वो किस लेवल का फक्ड अप है वो एक अलग कहानी है। Yeah. Because even I was when I started off, I was doing chartered accountancy. हाँ, so but I did not give the finals because I realized कि हाँ ये तो नहीं करना है, तो वो करके समझ में आ गया, कई चीज़ें करके I समझ didn't know that Yeah. you were pursuing this Yeah. CA, So and also you have worked for American Express. yes, I have. Yeah, that was a back office thing. But हाँ, anyways, I was clear by then कि मुझे कुछ पैसे इकट्ठे करके कैमरा लेना है, and I want to start photography. तो तब तक वो फोटोग्राफी का कीड़ा लग चुका था, एंड आई वाज श्योर कि यार ये 9 to 5 और क्यूबिकल पे बैठ के तो नहीं होगा आपने से, इतना समझ में आ गया था। बट आई वाज क्लियर विद माय पर्पस कि हाँ ये इतने साल करना है, 1-2 साल करना है, एंड देन आई विल हैव सफिशिएंट मनी टू बाय द कैमरा, एंड देन आई बी ऑन माय ओन। फिर तो अब से 7-8 साल हो गए हैं, तो या थिंग्स हैव बीन फाइन। जस्ट टू कट इट शॉर्ट, एक और टॉपिक है कि इतना आप सर्विस इंडस्ट्री में हो एक तरीके से, आप कोई भी सर्विस लो, नॉट जस्ट फोटोग्राफी, आपको क्या ये लगता है कि स्पेसिफिकली इन इंडिया क्लाइंट को सेटिस्फाई करना सर्विस इंडस्ट्री में इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल? फर्स्ट। सेकंड, आपको ये लगता है कि अगर किसी ने आपको वेडिंग या किसी इवेंट का टाइम दिया है सुबह 10 बजे, तो 10 का 10-15 या 10-30 हो जाए ना तो समझ आ जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10 बजे का दिया है वो 1-2 बजे स्टार्ट हो रहा है, एंड उनके फेस पे कोई वो भी नहीं है, गिल्ट भी नहीं है कि उन्होंने आपके टाइम की इस कदर डिसरिस्पेक्ट करी, ना रूम दिया ना वगैरह वगैरह। स्पेशली हमारे क्रू के साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है। ऑल्सो पंक्चुअलिटी इज समथिंग, वो भी बहुत दूर है, चाहे वो कॉफ़ी पीने के लिए डेट पे भी जाओ, तो ये एक इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि लेट होना, अरे क्या हो गया मैं इतना लेट हो तो गया, ऐसा तो होता ही है, पंडित लेट हो गया, मेहंदी वाला लेट हो गया, लहसुन प्याज वगैरह वगैरह, इसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया है, डिसरिस्पेक्टिंग अदर्स टाइम। और सेटिस्फेक्शन अगेन, कि अगर मैंने किसी को बोला है कि मैं आपका ये शूट कर रहा हूँ, चाहे प्री वेडिंग हो या फैशन शूट हो या किड्स शूट हो, कि इतने इतने शॉट्स में आपको दूंगा इस लोकेशन पे ऐसे से, जितना मर्जी आप पेपर पे आप जॉट डाउन कर लो, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लो, बट वैसा होता नहीं है इम्प्लीमेंट, क्योंकि वो कहता है 2 घंटे और 1 घंटा और ये वाला भी कर लेते हैं वो वाला भी कर लेते हैं,
ये भी तब जब वो इतने कोई अमेजिंग लग भी नहीं रहे वो हैं ऐसे, लेकिन वो चाहते हैं वैसा दिखना एकदम रिप्ड। जैसे कि हम मैजिशियंस हैं, फोटोग्राफर एंड सिनेमेटोग्राफर, वी आर मैजिशियंस, वी आर नॉट आर्टिस्ट। एक तो टाइमिंग जो बात करी आपने, Respecting टाइम, वही अगेन एज अ सोसाइटी वो शुरू से ही चीज़ें रही हैं कि हम टाइम पे नहीं पहुंच रहे थे, कहीं पे भी लेट हो रहे थे। हम किसी को टाइम बताते हैं तो आप ये कहते 9-10 बजे तक आता है। आप यूएस में कोई किसी को 9-10 नहीं बोलता, इट्स 9:45 और इट्स 10:45, हाँ 10:30। लोग 15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। एग्जैक्टली। तो मैंने यहाँ पर भी फिल्म वेडिंग शूट करी हैं जहाँ पर लोग आए हैं, दे एक्चुअली रिस्पेक्ट टाइम एंड दे एक्चुअली रिस्पेक्ट द फोटोग्राफर्स टाइम, और वो अपने रिलेटिव्स को ये बोलते हैं, उनके रिलेटिव्स बुरा भी नहीं और मानते। वी हैव डन इंटरनेशनल वेडिंग एज वेल, दुबई, थाईलैंड एंड इटली। वहाँ पे मैंने देखा है कि ग्रूम एंड ब्राइड हमारे लिए एक स्पेसिफिक एक शेड्यूल टाइम रख के रखा है उन्होंने। तो वो हमारी एज सोसाइटी इनग्रेन्ड है कि हाँ भाई 9-10 बजे वाला सीन है, तो वो 9-10 का 9-10 ही चल रहा है, 11 भी होता है। तो इतना लूजली इंटरप्रेट करते हैं टाइम को। उन्होंने शुरू से टाइम की हमसे ज़्यादा वैल्यू समझी है, दे वेरी स्पेसिफिक विद दे आर टॉट टू रिस्पेक्ट दैट। वो चीज़ उनके लिए एक एजुकेशन की तरह सिखाई गई। यहाँ पे तो लूजली चल रहा है, वही चल रहा है। वही चीज़ आगे ट्रिकल डाउन हो रही है हमारे प्रोफेशन में भी, कि टाइम रिस्पेक्ट नहीं होता है, डिले हो रहा है, टेंट वाला डिले कर रहा है, वो कर रहा है। हमारे भी लोग लेट आते हैं कभी कभी, हम लोग भी लेट पहुँचते हैं। मतलब नॉट टॉकिंग अबाउट अस इन स्पेसिफिक, बट हमारी प्रोफेशन से भी लोग लेट हाँ करते हैं। काफी केस। अब वो टाइम लाइन में डिलीवरी होती है कि ट्रैफिक मिल गया था भैया, मैं आ नहीं पाया। आपको फोटो एडिट करके और वो खुद ही लटकाया जा रहा है। सो वो दो बोथ वेज है। तो वो शुरू से ही टाइम लाइन रिस्पेक्ट नहीं करी हमने उस चीज़ को लेकर के। नाउ कमिंग बैक टू द सेकंड पार्ट की जो कॉन्ट्रैक्ट रिस्पेक्ट नहीं करते हैं कि भाई हाँ लॉ, भाई एक तरीके से कह लो कि लॉस को कुछ समझते ही नहीं है। तो वो है कि भाई हाँ चल रहा है वाला, सब चलता है एटीट्यूड, वो तो इंडिया में है ही कि जुगाड़ है, सब चलता है वाला सीन है। तो आई थिंक वो आप अपने एक ब्रांड इमेज धीरे धीरे जब बिल्ड कर रहे होते हो, तो ये आप देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन टर्म्स। तो आप अपने टर्म्स पे करना शुरू, आप शुरू से ही इनकलकेट करते हो, वो शुरू से ही आप अपने काम में कर रहे होगे। तो पहले 2 क्लाइंट्स को परेशानी होगी, तीसरा वाला उसको पता होगा कि हाँ ये नहीं करेगा। हाँ तो वो आपको एक नेगेटिव रिव्यू पढ़ के आएगा ही। हाँ वो एक रिव्यू पढ़ के आएगा, या वो एक बंदे से सुन के आएगा कि यार देख फोटोज बहुत अच्छी होंगी, लेकिन ये 4 लिखी है तो 4 ही देगा, 5 लिखी तो 5 ही देगा, यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट। तो वो तीसरे वाले को एजुकेट नहीं करना पड़ेगा। तो वो आप खुद भी हैबिट इनकलकेट करते हो, आप स्ट्रिंजेंट रहो। अगर आप ही शुरू से लूजली इंटरप्रेट करोगे इसको, यार मेरे को काम चाहिए यार, कोई बात नहीं, चल एक तरीके से मैं कर देता हूँ यार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर दूंगा तेरे साथ में। तो वो आपने एक नॉर्म एस्टैब्लिश कर एंड दिया। आल्सो आई हैव सीन दैट पीपल आर ऑफरिंग कॉम्प्लीमेंट्री थिंग, देयर इज नथिंग कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री और फ्री। द सेम थिंग, वही जो हम साबुन के साथ तेल चिपका हुआ है, वही मेंटालिटी है। इट्स द सेम थिंग, जस्ट मेक्स अस हैप्पी। आई डोंट नो व्हाई, बट देयर इज नथिंग फ्री एक्चुअली। ठीक है, कुछ तो बंडल्ड है साथ में, लोगों को अट्रैक्टिव लगता है, ले रहे हैं। एंड आल्सो जस्ट लाइक जैसे पुरानी कहावत हेल्थ इज वेल्थ, वैसे भी एक टाइम इज मनी। ये भी इसकी जो मीनिंग है वो बहुत डीप है, वो हर किसी के अलग है कि कौन कितनी डेप्थ में जाके ये कहावतें समझ रहा है। राइट, ट्रू यार, ट्रू। टाइम इज मनी। आई होप वी अंडरस्टैंड दैट सोसाइटी, और वो धीरे धीरे बिल्डअप चीज़ें चेंज होंगी, नो डाउट। चीज़ें हो भी रही हैं। दे आर लाइक व्हेन वी इंटरेक्ट विद कपल्स, तो आप नोटिस करोगे ब्राइड एंड ग्रूम हमें काफ़ी रिस्पेक्टफुली भी वो करते हैं, क्योंकि दे आर ऑफ आवर एज, दे अंडरस्टैंड द वर्क, दे अंडरस्टैंड द टाइम, दे अंडरस्टैंड कि प्रोफेशन में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल स्टूडियोज़ जो जिनको हम हायर करा करते थे उस टाइम पे। सो दे अंडरस्टैंड ऑल दैट। सो आई थिंक वो धीरे धीरे ही बिल्डअप होगा, ग्रेजुअली होगा। इंटरेस्टिंग ये होगा जब हम 50-60 के हो जाएंगे और तब हमें यंग कपल्स मिलेंगे, अगर हम इस प्रोफेशन में तब तक रहे तो तब ये जो आपने बोला कि हम भी अभी तो हम उसी एज के हैं कि वो शादी कर रहे हैं और हम ऐसे हैं, तो हम कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हम हो जाएंगे 50-55 के, तो हम यंग कपल्स की होंगे, तो देखते हैं कैसे हम में और उनमें भी जनरेशन गैप होगा। अच्छा खासा, फॉर टाइम टू टेल कि वो कितना गैप होगा, और हमें भी रेडी रहना है फिर वक्त के साथ चलने के लिए। चलो जी, तो चले रैप अप करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर योर टाइम यार, एंड वेरी ग्रेट टाइम, थैंक्स फॉर इनवाइट, एंड ठीक है जी, चलो चलते हैं।